वैभव, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अ, हर यंग जनरेशन में, हम जैसे लोगों में, यंग मेन में कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो हमेशा ना अनआंसर्ड होते हैं, और ये हम, या मुझे लगता है कभी-कभी हमारे में हिम्मत भी नहीं होती उनको पूछना। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट, कि जो हम मतलब दबाते रहते हैं, पूछते नहीं है, कभी बाहर नहीं निकालते। जैसे कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और वो ये था कि कि एम आई रियली बिहाइंड, मतलब कि मैं क्या सच में एक चीज पे, या सच पे अपने गोल्स जो मैंने बनाए हुए हैं, क्या वो ज्यादा सुपरफिशियल तो नहीं है? क्या वो गोल्स ज्यादा ड्रीमी वर्ल्ड वाले तो नहीं है कि मैं वहां तक इतने टाइम से पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ? तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये, कि एम आई रियली बिहाइंड, तो वो मुझे, मतलब पर्सनली मुझे, कि मेरे को लगता है और लोगों को भी, शायद तेरे को भी करते हो, कि मुझे बड़ा स्केयर करते हैं ये चीजें, कि अगर मैं अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड पे जाके देखूं, मोड पे जाके सोचूं इसके बारे में। सो आई डोंट नो मैन, कि यार मतलब इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? कि मेरे को कभी कभी लगता है इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट समटाइम्स आई फील कि मे बी ऑब्जेक्टिवली कुछ तो निकल सकता है इसका आंसर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक जो क्वेश्चन जो आपने एक क्वेश्चन किया, आई थिंक ये इससे सभी स्ट्रगल कर रहे हैं एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, चाहे वो बंदा 30s में हो, चाहे वो 40s में हो, चाहे वो 20s में हम यंग पीपल हैं। बीइंग बिहाइंड तो एक सबको वो लगी रहती है कि वी आर इन सम रेस व्हेन वी सी अदर्स, कि हाँ यार, यार उसने ये कर लिया और यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन हमेशा स्ट्राइक होता है, और हमेशा सब इंटरनली सोचते हैं उसके बारे में, चाहे वो पब्लिकली इतना डिस्प्ले ना हो, चाहे क्लोज वन से इतना डिस्प्ले ना हो। am I like actually behind? But I think this is more about comparison, and that's the wrong question that we do, कि किससे behind है, मतलब कौन सी रेस में हम behind है। अगर किसी फॉर्म में करो तो आप किसी से आगे होगे जिसको आप देख करके कह रहे हो कि यार ओ शिट यार, सक्सेस और करियर के वे में मैं उससे पीछे हूँ। बट क्या पता आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स उससे बेटर हो। मतलब इट्स नॉट दैट कि आप अपनी कोई लाइन या सेक्टर चूज करके कह दो कि हाँ देखो मैं इससे बेटर हूँ और अपने आप को बेटर फील करा, इट्स नॉट दैट। बट अगर आप एक फुल स्पेक्ट्रम में चीज़ें को देखो तो ठीक है, किसी चीज़ में कोई आगे होगा, किसी चीज़ में कोई आगे होगा। एंड मेरे को ना एक कोट बड़ी अच्छी लगती है कि कंपैरिजन इज नॉट द थीफ ऑफ जॉय, एनवी इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप किसी से करते हो ना एनवी की, यार उसके पास ये मेरे पास नहीं है, वो वहाँ पर पहुँच गया मैं नहीं पहुँचा, आई थिंक दैट्स व्हेन आपको वो जॉय लेस फील होने लग जाते हो। आपको क्या लगता है, आप कब मतलब ऐसे क्यों फील करते हो ज़्यादा? हाँ, मैं जैसे इसके बारे में सोच रहा था, और मुझे कभी-कभी लगता है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग बहुत गलत वे से ही खुद से पूछ रहे होते हैं, कि जहाँ पे कंपैरिजन और एनवी जैसी चीजें आ जाती हैं, कि किसी को देखकर, कोई सोशल मीडिया एक्सेस पे देखा हमने, हमें लाइफ में किसी को देखा, तो वो कंपैरिजन करके। और मतलब इन सोशल मीडिया जब इतना इजीली अवेलेबल है वो हाँ, कंपैरिजन। वो इतना। पर मुझे लगता है इसका ये क्वेश्चन, मतलब इसको पूरी तरह इस तरह पूछना चाहिए कि एम आई एक्चुअली बिहाइंड, कि जो अपने आप से मैं एक्चुअली बिहाइंड हूँ कि नहीं हूँ, मतलब कि जो जो मेरा लेवल है, जो मुझे लगता है कि मैं जहाँ मैं पहुँच पा सकता हूँ। इट डज़न्ट मैटर सुपरफिशियल लेवल है, या यू फील लाइक कि ड्रीम वर्ल्ड लेवल आपका, या यू फील लाइक कि ये नहीं, ऑथेंटिकली ये मेरा लेवल होना चाहिए अभी, एज़ पर द माय एक्सपीरियंस, कि मैं कल से बेटर हूँ कि नहीं हूँ अपने। तो मुझे लगता है क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम करना चाहिए कि एम आई एक्चुअली बिहाइंड, से मतलब है कि क्या मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से बिहाइंड हूँ? क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ माइन की बहुत है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और यू नो इन योर हार्ट कि तुम वो चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा, या मैं नहीं कर पा रहा। क्या रीज़न है इसका? तो आई थिंक इस क्वेश्चन को इस तरह पूछना बहुत ज़रूरी है अपने आप से, कि अब मैं खुद, लाइक एम आई एक्चुअली बिहाइंड माय पोटेंशियल, कि मेरा पोटेंशियल इतना होना चाहिए, और मुझे पता है मेरा पोटेंशियल है इस चीज़ करने का। तो मैं इसको इस तरह से सोच के देखता हूँ कि मे बी यस, मे बी नो, मे बी, तो
ये मेरा मतलब इस तरह से देखने का मन करता है इस बट क्वेश्चन जैसे को। अब जैसे मैं अपनी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँ तो अगर कंपैरिजन हम दूसरों से करते हैं तो एक वे से ये नहीं लगता कि मतलब अपने आप से तो करते रहो, यू कैन गेट बेटर देन योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी ट्रू। बट दूसरों को देख के ये नहीं पता लगता कि जैसे हमने इसके बारे में बात करी थी, समवन मेड अ रिकॉर्ड दैट 100 मीटर कैन बी डन इन 9.08 सेकेंड्स, हुसैन बोल्ट। पर बाकियों को पता लगा यार इतनी तेज भागा जा सकता है, दिस इज द पोटेंशियल समवन हैज। अब वो कोई एक दिन तो उसको आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। इससे हमें अगर कंपैरिजन नहीं भी करेंगे तो हम तो कभी भी वो कह ही नहीं सकते कि यार अच्छा ट्रू पोटेंशियल तो ये है। मतलब आउटवर्ड लुक से एक लगता भी है काफ़ी, वो ये बैलेंस करना पड़ेगा आपको एट द सेम टाइम। अगर आप देखो कि आप इनसिक्योर फील कर सकते हो कि यार उसने कितना कुछ कर लिया, एट द सेम टाइम यार उसने इतना कुछ कर लिया तो मतलब मैं भी तो कर सकता हूँ ना। उसने अगर वहाँ से, अब यार हम इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस करते हैं लोगों के साथ, एंड एवरी न्यू कॉन्वर्सेशन एक नया पर्सपेक्टिव अनलॉक करती है। यार इसने यहाँ से बनाया ये चीज़, इसने यहाँ से इस चीज़ को देखा, इसने यहाँ से ये अपना पर्सपेक्टिव बदला, तो वहाँ से पता लगता है कि यार आप बस ये इतने सारे अगर एक सोचो दूसरे वे से लाइफ को कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, आई थिंक तब कंपैरिजन बेटर होगा और आप इतना लैग बिहाइंड नहीं करोगे। मेरे हिसाब से ना बैलेंस नाम की चीज़ बहुत कम एग्ज़िस्ट करती है मेरे लिए पर्सनली। मेरे को ये लगता है कि जैसे हम कंपैरिज़न की बात भी कर रहे हैं ना, तो बैलेंस ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो कि लेट्स से मेरा टारगेट है 9.8 को बीट करना वो 100 मीटर में, और मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं कितना हूँ, मैं कितना हूँ, मैं कितना हूँ। तो अब इससे आपके थॉट्स 2 निकलते हैं कि या तो आप सारी चीज़ें देखो कि वो कहाँ से आया, उसने कितनी प्रैक्टिस करी और आपने कितनी प्रैक्टिस करी इसमें। अगर हम लाइफ में और तरीके से देखें कि इन टर्म्स ऑफ मनी देखें, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस देखें, मनी देखें या करियर देखें कि वो कहाँ पे और मैं कहाँ पे हूँ, तो कंपैरिज़न से आप क्या कहते हैं कि एक आगे ग्रो करने के लिए आपके अंदर वो आने चाहिए उसके अंदर। तो कंपैरिज़न इज़ ऑल अबाउट दिस कि आपको उसमें उसने क्या अचीव किया कि जो मैं अचीव नहीं कर सकता, या उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सकता। देन कम्स द रियल हिटिंग पॉइंट कि जिसको बैलेंस मैं मतलब मैं नहीं इसको बैलेंस कहता। मतलब कि कंपैरिज़न मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है अगर आप उसको मोमेंटरीली समझो कि ठीक है, हम अ, सारे हम एक फेयर वर्ल्ड में नहीं है, हम सब एक फेयर से नहीं है, सबके पास से कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है। तो लेट्स से हमें पता लगता है कि वो एक सिल्वर स्पून फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज है। तो मैं अब ऐसे कंपेयर करूं कि मेरे पास अभी क्यों नहीं है और उसके पास है, मतलब कंपैरिजन आपको एक मेट्रिक, पेडेस्टल ग्राउंड पे लाना पड़ेगा आपको एक उसको। मेट्रिक चूज करना हाँ, हाँ, पड़ेगा कि हाँ। किसके उस कि पे आप आप कर रहे हो। आपको मतलब बैलेंस से ज़्यादा मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे अब मुझे पता है कि वो सिल्वर स्पून और मैं नहीं हूँ, तो जो चीज़ें जो जैसा माइंडसेट वो जल्दी बना लेगा अपने घर में रह के ही, वैसा माइंडसेट मेरे घर पे रह के मेरा शायद ना बन पाए, क्योंकि मैं उस लेवल पे ही नहीं हूँ, अगर वो बिज़नेस फैमिली से और मैं सर्विस फैमिली से हूँ। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन यू नीड टू सी कि अब मैं कर क्या सकता हूँ वहाँ से। बट आई थिंक जो स्ट्रगल है, अगर वी लिटरली एम्पैथाइज विद पीपल जो फील कर रहे हैं, वो स्ट्रगल तो यही है ना कि भाई वो चाहे सिल्वर स्पून है और मैं सिल्वर स्पून नहीं हूँ, पर खेलना तो एक ही ग्राउंड पे पड़ेगा ना। आए तो दोनों ही खेलने हैं। अब पर मैं इससे हार भी सकता हूँ, मैं इससे जीत भी सकता हूँ, वो तो डिपेंड करता है। बट अभी जब मैं देख रहा हूँ कि यार वो टीम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि भाई उसके पास वो चीज़ें आर्सेनल में पड़ी हैं जो मेरे पास नहीं है। दिक्कत तो वहाँ से आती है। यहाँ पे आप इसको कैसे टैकल करते हो हाँ, कि यार मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मुझे पता है कि अब उसके आर्सेनल में जो रिसोर्सेज़ पड़े हैं, वो मेरे पास अभी या 2 साल बाद भी नहीं होंगे। मुझे मुझे नहीं दिख होंगे, रहा है वो, या लेट्स से लाइक, तो वो नहीं होंगे। तो अब इसको टैकल कैसे करना है कि मतलब मुझे ये लगेगा, मैं इस तरह सोचता हूँ पर्सनली कि ठीक है रिसोर्सेज के रेस में तो, बट अब क्या मैं कर सकता हूँ स्टिल इस लेवल पे पहुंचने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या, या तो मैं अब अपना क्या शेड्यूल बना सकता हूँ कि या तो मैं वो रिसोर्सेज, ये एक मेरे को कोट बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक ये बनाया हवाबाजी वाले में ही है कोट, पर अगर इसकी थोड़ी इम्प्लीकेशन देखो ना कि अगर एक फैमिली में, सर्विस फैमिली में अगर एक बिजनेस बच्चा स्टार्ट करता है ना, तो हम किसी और से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और बिजनेस फैमिली के बच्चे से कंपेयर
कंपेयर करते हैं। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि वी नीड टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद देयर फादर, कि जिसने वो बिज़नेस स्क्रैच से शुरू किया था, ना कि वो सेकंड जनरेशन जिसको बिज़नेस मिला है ऊपर से। तो अगर हम इस तरह से सोच के देखें, तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को टैकल ऐसे करता कि ठीक है, इस लेवल पे मतलब लेट्स से वो 20th लेवल पे है और मैं 5th लेवल पे हूँ। तो मेरे को 20th लेवल्स पे पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, अपने आप में मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? बिकॉज़ आई एम अ फर्म बिलीवर कि एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस लाइफ, कि जो मेरे साथ हो रहा है एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, कि जैसे जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे एक्शंस का ही रिपरकशंस है आगे जो जो मेरे साथ हो रहे हैं। तो इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट फुल ऑफ चॉइसेस, कि आप ए चॉइस ले रहे हो, बी चॉइस ले रहे हो, ए चॉइस ले रहे हो, बी चॉइस ले रहे हो। तो मैं थोड़ा इस तरह से इस चीज़ को टैकल करूंगा, इस तरह से सोचूंगा कि ठीक है मैं 5 लेवल पे हूँ, 20th पे है, कैसे पहुंच सकते हैं वहां पे। पहले लेट्स से पहले 20th लेवल पे पहुंचने देखते हैं कि पहुंचें कैसे यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह टैकल करूंगा। आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली, मेरे को लगता है वो हम सब ना यूज़ नहीं करते हैं। अनफेयर एडवांटेज बोला था आपने कि हाँ उनके हाँ पास एक हाँ। अनफेयर एडवांटेज है। मेरे को लगता है कि अगर उनके पास अनफेयर एडवांटेज है तो हमारे पास भी एक अनफेयर एडवांटेज है। वी हैव नथिंग टू लूज़। बिल्कुल। उनके पास है कि ओ शिट यार, अगर चला गया तो सब चला जाएगा जो पापा जी ने इकट्ठा करा है। ठीक है। तो एवरी इवन फॉर देम एज वेल, मेरे को लगता है सबको अपनी अनफेयर एडवांटेजेस यूज़ करनी चाहिए। चाहे वो हैविंग देयर डैड्स मनी है, उसको भी अपनी अनफेयर एडवांटेज यूज़ करनी चाहिए एट देयर बेस्ट। किसी के पास अगर स्किल है, किसी के पास अगर वो टर्न ऑफ स्विच नहीं है अपना कि हाँ यार अगर मैं वर्क करने लगता हूँ तो भाई मैं फिर बर्नआउट नहीं होऊंगा, मैं करता रहूँगा, मैं 6 6 घंटे की स्लीप पे भी काम कर लूँगा, मैं इतना अच्छा ऑपरेट कर लूँगा। वो सबकी अनफेयर एडवांटेज सबको यूज़ करनी चाहिए। बट अगर ये इसके अंदर जाएं तो क्या आपको लगता है कि वो सिल्वर स्पून जो है, डजेंट ही एज अ यंग मैन और अ यंग पर्सन वुड बी फीलिंग दैट आई एम स्टिल बिहाइंड? हाँ, इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं आई एम फुली बुलिश ऑन दिस फैक्ट कि अनफेयर एडवांटेज यूज़ करने चाहिए, कि हम लोग फेयर वर्ल्ड में रह ही नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, मतलब मैं तो अनफेयर एडवांटेज कुछ है तो भाई यूज़ करो अपने लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे टाइम आपके पास उतना ही है। तो अगर अनफेयर एडवांटेज जैसे डैड्स मनी है और उसको आप यूज़ करके चलो ठीक है डूबता ही है, बट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप ओरिजिनली चाहते हो करना कुछ उससे, तो आप फेल होते हो तो आप लर्न करते हो। मतलब वही कि मेरा एक फ्रेंड भी ये बोलता होता है, या तो अर्न है या तो लर्न है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो हाँ, तो नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि एक बार क्या था, सॉरी मैं भूल गया पॉइंट कि तूने जो पूछा था। सिल्वर सिल्वर स्पून वाला। वो भी लेफ्ट बिहाइंड फील करता होगा। हाँ, मैं मतलब एक्चुअली क्या, ह्यूमन टेंडेंसी इज लाइक कि अपने से ऊपर को देखना। तो सिल्वर स्पून वाला गोल्ड स्पून वाले को देख के लेफ्ट बिहाइंड फील करता होगा। बट छोड़ो अबाउट मनी, लेफ्ट बिहाइंड तो काफ़ी चीज़ों में हो सकता है ना। हाँ, सिल्वर स्पून के पास जो चीज़ नहीं होगी, अब लेट्स से अगर Someone never sees me as a true friend because everyone sees my money before me as a person. This is someone, जो रिच पीपल होते हैं, रिच किड होता है, वो हमेशा ये फील करता है कि भाई अगर मेरे पास पैसा ना होता ना ये आज मेरे ये साथ लोग ना खड़ा ना होते, होता। बिल्कुल सही। बट क्वेश्चन तूने पूछा ही ये है ना कि लेफ्ट सिल्वर बिहाइंड, स्पून से, सिल्वर सिल्वर स्पून। स्पून जो बच्चा है, हाँ हाँ हाँ, जो मतलब फेड है, क्वेश्चन का मतलब ये होगा ना कि उसके पास थोड़ा पैसा है बचपन मतलब से ये ही तो। टॉकिंग अबाउट द पर्सन। हाँ, उसकी पर्सनल हाँ, साइड पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसे में ही हम रिच कंपेयर करें। किड, रिच हाँ किड कह लो। रिच किड भी तो कहीं ना कहीं लेफ्ट बिहाइंड करेगा, और चाहे उसके पास अनफेयर एडवांटेज है हाँ हाँ, अभी। बिल्कुल लाइक मतलब तेरा मैंने जैसे एक हम बात कर रहे हैं, अभी तूने बताया फ्रेंडशिप्स पे मतलब लेफ्ट बिहाइंड फील करेगा, बिकॉज उसके पास, उसको पता है कि यार ये मेरे पास, अगर आज मैंने पैसे खर्चने बंद कर दिए ना, ये मुझे कोई बुलाएगा नहीं इनमें से। रिलेशनशिप्स पे लेफ्ट बिहाइंड फील कर सकता है वो, कि उसको पता है कि कितना अच्छा रिलेशन है किसी का, और लाइक देयर इज अ गुड गर्ल, और या कोई लड़की सोच रही है कितना अच्छा लड़के के साथ का एक लड़की है, उसकी फ्रेंड है, और उसके पास तो कुछ भी नहीं है बट स्टिल दे आर टुगेदर, और मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे को कोई मतलब पूछता नहीं, और मतलब क्या मेरे मतलब जैसे भी एक्स वाई जी थिंग्स। सो आई फील कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है तो उसके अंदर हम लेफ्ट बिहाइंड फील ही करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल अबाउट कि कितना रिसोर्स कहीं से भी हमको मिल जाए, हर एक जगह पे हमारे को अपने क्या कहते हैं उसको, तिजोरियां भर के रखनी है, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। तो फिर अगर इस तरह से सोचते हैं, लाइक
मैक्सिमम लोग इस तरह से सोचते हैं, इस साइकोलॉजी से सोचते हैं। तो किसी ना किसी वे से दे विल फील लेफ्ट बिहाइंड। अगर रिच किड है तो ही विल, रिच किड्स देयर आर मेनी, हम कहीं मूवीज वगैरह पे देखते हैं ऐसा, जो अल्ट्रा रिच होते हैं, लाइक बेसिकली द प्रिंस काइंड ऑफ पीपल, प्रिंस हैं, प्रिंसेसेस हैं, इतने बड़े बड़े घर पे हैं, उनको उतनी ही बाउंडेशन होती है क्योंकि उनको अपने वो एक उसमें रहना होता है। तो दे कांट एक्ट लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस, दे डोंट लाइक, दे कांट गो आउटसाइड, तो उनको वो चीज़ बहुत बॉदरेशन देती है, बाउंडेशन देती है। तो हाँ, मतलब आई थिंक एवरीवन इज थिंकिंग कि बाय टेकिंग सम मेट्रिक कि आई एम बीइंग लेफ्ट बिहाइंड यार इस चीज में। बट वही है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो बंदा जो सच्ची में सोच रहा है कि यार, उससे कंपेयर करके सोच रहा है कि यार आई एम बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, भाई वो भी किसी चीज़ में लेफ्ट बिहाइंड करे जो तेरे पास है, एंड यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट। यू थिंक कि यार ये तो होता ही है, पर वो उसके पास है, वो मेरे पास नहीं है। और आई थिंक वो सोशल मीडिया के उसमें हम इट्स सो ईजी टू सी कि हाँ यार उसकी लाइफ में ये चल रहा है उसकी, बिकॉज एवरी वन पोस्ट द बेस्ट स्टफ आउट देयर। हाँ भाई उसने गाड़ी ले ली, यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार मैंने अभी तक ये किया, मैंने ये नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड कभी यूज़फुल भी हो सकती है? हाँ, ये एक हमने आई थिंक पहले भी बात करी थी, 55 50th, मे बी 45 या 50th एपिसोड पे हमने बात करी थी इस पे। तो इसको आई फॉरगॉट द नेम, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं। तो उसमें बताया गया था, हाँ मैं मेरे को नाम भूल गया उसका, प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एक, हाँ हाँ, 50th पे बात करी थी हमने इस पे। तो उसमें वो बात ये करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से इन्फीरियर फील कर रहे हो, तो तब तक ठीक है जब तक आप उससे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं ले रहे कि मैं इससे इंफीरियर हूँ, मुझे पता लग गया मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है अभी इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, अभी जहाँ पे मैं जी रहा हूँ, इसके बाद मुझे क्या करना है। अब मैं हूँ तो मुझे पता लग गया, बट नाउ हाउ आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ कि मैं वहां उस लेवल तक पहुंच सकूं। तो ये होता है, और एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी होती है कि हम सोच रहे हैं कि यार नहीं होगा, मतलब ठीक है, उसके पास तो है, उसके पास तो अनफेयर एडवांटेज है, हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग रहेंगे ऐसे ही रहेंगे, जो हार ही मान लेते हैं उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है, मेरे को लगता है। रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स वर्सेस रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड्स। हाँ, तो ये भी अगर इन्वर्ट करोगे तो आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, आप कुछ कुछ ना कुछ उठा लोगे, यार मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ था, या मैं तो मेरे साथ हुआ ही ऐसे है, यार मेरी तो लाइफ के स्टार्टिंग से ऐसी रही है। या तो आप इसको हो गया, यार वो हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, दूसरा जो इनवर्ड है ना, जैसे आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इनवर्ड ओनली। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड तो आपको दिख रहा है कि जी मेरी पोजीशन 0 है, उसकी पोजीशन 5 है, लेट्स से। बट इनवर्ड ही आप डबल तरह से या तो सोच सकते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में कभी, हार मान ली आपने, और आप उस पे जा ही नहीं रहे, आप सोच ही नहीं रहे वाई। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आस्क वाई, एवरी टाइम आस्क वाई, कि क्यों ये वहां पे है, और आस्क वाई, सॉरी आस्क हाउ, कि हाउ हम ये कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं चीज़ों को। तो और अगर हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो वी आर लाइक कि ठीक है, अब करना क्या है यार। और अगर हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो यार नहीं हो पाएगा, हार ही मान लेते हैं हमें। तो ये एक वो होते हैं जो हमें हमेशा उसमें जाना चाहिए कि हाँ, लाइक यू एवरी टाइम यू शुड रियलाइज कि ठीक है अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बट कैसे आ सकती है। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ, दैट्स हाउ यू ग्रो। आई फील दैट कि यंग जनरेशन, मैक्सिमम लोग जितने को मैं मिलता हूँ, दे हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसीज कि बड़ी जल्दी हार मान लेना, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आई फील दैट, आई फील दैट। तो आई थिंक अगर वो वाला वैसी सी कंपैरिजन करो भी तो you can also put a lot of pressure on you that is unnecessary. For example, uh, a 22 or 25-year-old girl comparing herself to Kylie Jenner, having so many followers, having a business of herself, and she has so much fame, she has so much money, तो ये सब है उसके पास। अगर वो अपने आप को उससे कंपेयर करेगी तो आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर कंपैरिजन। यू कैन बी दैट, बट अगर आप उसको छोटे टाइम में अचीव करना चाहो जस्ट बिकॉज शी हैज़ इट विदाउट नोइंग हाउ शी हैज़ इट, आप अपने आप पे फालतू का प्रेशर डालते रहोगे। आप हर दिन अपने आप से क्वेश्चन करोगे, यू विल ट्राई टू गो इन टू क्विक स्टफ जिससे आप वो चीज़ पालो, और वो एट दी एंड आपको हार्म कर देगी। आई थिंक वो
जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट आई एम स्टिल बिहाइंड, यू शुड थिंक अबाउट कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, क्या वो काफ़ी अनरियलिस्टिक कंपैरिजन तो नहीं है, यार मेरे आसपास में मैं कहाँ हूँ, मे बी कुछ ऐसा सा जिससे आप, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कंपैरिजन कर लो और उससे अपने आप को बर्नआउट में डाल दो और खुद के ऊपर इतना प्रेशर करो, बट इतना मिनिमम भी ना गोल सेट करो, कंपैरिजन सेट करो कि यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ जस्ट बिकॉज हाँ देखा मैं बेटर हूँ ना सबसे, मैंने तो कर लिया, क्योंकि आपने कंपैरिजन ही वो सेट किया, एक आपने अपने से ऊपर नहीं किया। आई थिंक वो भी चीज़ दोनों लेकर आनी चाहिए, मतलब या यू कैन अचीव एवरीथिंग बट शुड यू अचीव एवरीथिंग, मतलब वो चीज़ आ जाती है। यहाँ पे ना बहुत अच्छा कोट है एलॉन मस्क का कि जो थिंक इन 10 years what are your goals for 10 years and try to achieve that in 6 months. You will definitely fail in 6 months, बट स्टिल जितना 6 months में तुम कि जितना तुम एक्चुअली आते उससे तुम कहीं गुना आगे आ चुके हो आफ्टर 6 months. सो मुझे वो यहाँ पे इस कोटेशन का इससे आंसर है कि अगर लाइक लेट्स से कि वी आर हैविंग अ बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड, अनरियलिस्टिक गोल, लेट्स से बट डू कि यू थिंक कंपैरिजन। आपने जो कोट बोली हो उसको कितनी गलत तरीके से लिया जा सकता है और लिया जाता है? आई थिंक हर एक चीज़ को गलत तरीके से लिया जा सकता है। बट वो ये ना मेजोरिटी उस कोड को, अगर एक कोड बोली जाए किसी को, और जो यंग पर्सन है जो ही इज़ वेरी एस्पायरिंग, इज़ वेरी मोटिवेटेड बाय ऑल दीज थिंग्स, उसने ये तो समझ लिया कि हाँ यार अगर मैं ऐसे होगा तो मैं कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा, बट वो जब वहाँ पे पहुंचेगा वो कहेगा यार मैं फील तो आज भी लेफ्ट बिहाइंड कर रहा हूँ। उसने वो नहीं सीखा कि उसका मतलब था एग्जीक्यूशन करना, उसका ये मतलब नहीं था हाउ विल यू फील अबाउट दैट थिंग। मतलब नंबर वन इसमें पॉइंट मतलब एक है कि ये जो कोट है, बेसिकली जो कोट है, ये सबसे पहली बात है जिनको पैशन पता है अपना, स्ट्रेट फॉरवर्डली वही 10 साल का प्लान कर सकते हैं, जिसको अपना पैशन पता है कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ के साथ और मजा आ रहा है, मुझे जो करने में मजा आ रहा है, वही 10 साल का प्लान कर पाएगा और फिर उसको 6 महीने में कंप्रेस करके करना शुरू करेगा उसको। सेकेंडली, इसको बिल्कुल सही बात है, नेगेटिवली इसको लिया जा सकता है, अपने आप को बर्नआउट में डाल सकते हैं उस चीज़ में कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इतने में तो मुझे अचीव नहीं हुआ, मतलब कि एग्जीक्यूशन से है मतलब, लेकिन मैं इसका फीलिंग में मतलब लेके जा रहा हूँ कि यार ये तो कुछ भी नहीं बन रहा मेरा यार, मतलब मैं नाउ आई एम गोल आउटवर्ड देख के बनते हैं आई थिंक, और आपकी इंट्रोस्पेक्शन इनवर्ड देख के होती है कि आप कल से आगे आए हो, यू आर डूइंग बेटर समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ इनवर्ड्स, और गोल बाहर देख के बनते हैं, और फिर बाद में जब एक्चुअली रिजल्ट आते हैं फिर देन यू रियलाइज कि ठीक है, वी आर क्लोजर टू द गोल, वी आर फार अवे फ्रॉम द गोल, मतलब आई फील कि लोग इस तरह से इस चीज़ को इम्प्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। बट अगर जैसे आपने एक पहले कोड बोली कि इफ़ यू पुट योर माइंड टू समथिंग यू कैन अचीव इट, हाँ, हाँ। और अब अगर आप ये जैसे बोल रहे हो कि आप इनवर्ड रिफ्लेक्ट कर रहे हो और आउटवर्ड आप गोल बना रहे हो, तो जो आप गोल बना रहे हो वो तो प्रूव हो गया ना उस फीलिंग में आके कि जैसे हम सिचुएशन ले रहे थे कि यार नहीं यार बढ़िया नहीं फील हो रहा, तो क्या फिर गोल चेंज कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से मतलब मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अ, आपने गोल बनाया और आप उस पे अचीव कर लिया आपने वो गोल, और उसके बाद आप कह रहे हो यार मेरे को बढ़िया नहीं फील हो रहा, अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को मेरी लाइफ से, राइट। सो मतलब मुझे मेरे हिसाब से कि ये इसका एक ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, ये येस भी है और नो भी है चीज़ में, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना कि लेट्स से कि मुझे यार अभी भी फील नहीं आ रहा, मैं अपने गोल तक तो पहुंच गया हूँ, बट नाउ आई थिंक कि ठीक है, नॉर्मल ही है सब कुछ। दैट्स द टाइम कि जब वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल 2 साल पहले नहीं थी जो आज है। तो यहाँ पे आई फील कि यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स कि भाई 2 साल पहले मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं था जिससे मैं बोर हो रहा हूँ, और आज मैं इस चीज़ से बोर हो रहा हूँ, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में आगे आया हूँ। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि मैं इनवर्डली अपने आप को देख रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को पीछे। दो टू बी मतलब लाइक ऑनेस्टली आई वुड से कि मैं अभी करेक्ट पर्सन नहीं हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने का भी, क्योंकि मैंने कोई इतना बड़ा गोल बनाया नहीं है कि जो जहां तक मैं पहुंच के अचीव कर सकूं कि अचीव करके ये सोच सकूं कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी ऐसा फील आया ही नहीं अभी तक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं अभी उस पेडेस्टल पे नहीं हूँ कि जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैं आंसर कर पाऊंगा किसी तरह। लाइक मेरे व्यू पॉइंट्स आर ऑल अबाउट
जिनको मैं लोगों को सुनता हूँ, जो मेरे आस-पास लोग हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम फीड में भरे हुए हैं। तो दैट्स व्हाई आई फील दैट क्योंकि मेरे को वही लगता है ना कि एवरीवन जस्ट, मेरे को लगता है लोग एडवाइस के लिए ना हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जो जिसको एडवाइस की ज़रूरत होती है वो एडवाइस लेता नहीं है, और जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा होता है वो कहता है वो मेरे को और करना चाहिए, मेरे को और करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी मतलब कोर्ट से ना ज़्यादातर वो लोग हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं, बट जिसको करना चाहिए वो स्टेप भी नहीं ले रहा, वो देख भी नहीं रहा उस कोर्ट को। तो बट द क्वेश्चन इज़, जो आई थिंक एक और क्वेश्चन जो सब फील करते हैं कि क्या जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, वट वट इफ़ आई एम वर्किंग ऑन हार्ड ऑन द रॉन्ग थिंग, और एम आई वर्किंग हार्ड ऑन द राइट थिंग। इस क्वेश्चन से भी बहुत बैटल होता है। मतलब जो आपने कहा उससे मतलब इसमें सेगवे करना कि यार हाउ डू यू नो यू आर क्लाइंबिंग द राइट राइट माउंटेन। हिल, राइट माउंटेन, राइट। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर किसी के लिए राइट हिल इज़ डिफरेंट। सो एवरीवन, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मतलब मैंने अभी जितने लोगों के एग्जांपल्स, बायोग्राफीज़ पढ़ ली, एग्जांपल्स देख लिए, लाइफ में लोग देख लिए, आई हैव सीन कि कोई अगर किसी को अपना पैशन मिल जाता है और वो पागलों की तरह करता है, वो अचीव कर लेता है। किसी को पैशन नहीं मिलता, उसकी लाइफ की मजबूरी होती है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, मजबूरी है कि मैं अपना पैशन अभी नहीं फॉलो कर सकता। मैंने उसमें लोग देखे, उसमें भी लोग सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ दे हैव गुड करियर्स, दे हैव गुड मनी, दे हैव गुड फेम, दे हैव गुड फैमिली अराउंड देम, तो वो भी अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बस पैशन उस चीज़ के लिए होता ही नहीं है, जैसे सेकंड नंबर वाले लोग ही हैं, और वो स्टिल अचीव कर लेते हैं। तो मैं इतने लोगों को मतलब ये एक बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं इसको, ओशन है, जिसमें यू कैन अचीव एवरीथिंग। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप किसी तरह गोल मेकिंग में आप सोच लो कि आप ये अचीव करना है, एंड नाउ यू आर रेडी टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस कि भाई आज मैंने ये नहीं किया, तो ये मेरे को अब मेरे गोल पे एक स्टेप पे आगे नहीं लेके जाएगा, मतलब एक स्टेप आगे नहीं जा रहा हूँ मैं अपने उस लैडर पे। तो आई हैव सीन कि पैशन है, ठीक है, मतलब जब रॉन्ग हिल वाली बात होती है, तो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। रॉन्ग हिल पे हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं। आई एग्री विद द पॉइंट कि जो जैसे लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी, तो उन्होंने रतन टाटा सर का कोट उन्होंने किया था कि आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। आई डोंट टेक वो आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। एंड दैट इज ट्रू कि यू कैन टेक द डिसीजन एंड यू कैन मेक देम राइट इफ यू वांट टू। अगर आप इस क्वेश्चन में आ जाते हो कि मैं ये क्लाइंब कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप को मतलब टाइम इज कि नहीं होगा फिर आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप सोचो ही मत, आप सोचो कि मुझे करना ही है ये। आई फील लाइक बट दैट। द डीपर क्वेश्चन टू आस्क इज कि why you have to make that decision right, why are you doing it, because आपने कह दिया था एक बार ही मैं करूँगा, आपको किसी को प्रूव करना है कि भाई मैं करूँगा, आपको लोगों को दिखाना है कि देखा यार मैंने एक डिसीजन कहा था, मैं कर लूँगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो क्वेश्चन है कि यार व्हाट इफ़ आई एम वर्किंग ऑन द, क्योंकि एक टाइम पे सबको होता है कि यार इतनी दूर आ रहा हूँ मैं और हर दिन मेहनत कर रहा हूँ और आज ये वर्कआउट नहीं कर रहा, करेगा एक दिन शायद कर जाएगा आगे, क्या पता नहीं करेगा, वो किसी को नहीं पता होता। बट क्या मैं और आगे जाऊँ, क्या मैं यहाँ से पिवट करूँ, क्या मैं जो भी डिसीजन लेना है क्या करना चाहिए उसमें मेरे को, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि यू शुड, साइमन सेनेक इसकी बात करता है कि यू शुड प्ले नॉट इन द फाइनाइट गेम्स, यू शुड प्ले इन द इनफाइनाइट गेम्स। इनफाइनाइट गेम्स में वही आता है कि जैसे हम बात कर रहे थे, विन एट द गेम यू चूज़ नॉट समवन एल्सिस गेम, मतलब आप किसी और की गेम में नहीं जीतना चाह रहे कि मैं उसको दिखाने के लिए आज वो डिसीजन राइट बना रहा हूँ, बट क्या वही मेरे को सच्ची में चाहिए। आई थिंक वो ऑडेसिटी और ह्यूमिलिटी रखना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और आज की सोशल लाइफ में मेरे को लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ी सी, अगर मेरे को किसी दिन पता लगे यार कि मे बी यार आई एम नॉट द बेस्ट एट डूइंग दिस, कैन आई स्टॉप इट एंड डू समथिंग एल्स, डू आई हैव द ऑडेसिटी टू से कि यार नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं होता, मैं कुछ और स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक स्टार्टिंग अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जस्ट बिकॉज आपने एक बार कोई डिसीजन ले लिया डजेंट मीन दैट यू हैव टू स्टे ऑन दैट। अगर आपको फीलिंग अच्छी आती है तो या गो हैड एंड डू इट। बट जैसे अब हमारी उनसे बात हो रही थी सोमवीर से, तो उन्होंने कहा था कि पैशन इज़ ओवर रेटेड। तो अगर उसको इससे लिंक करो कि हाँ जी सिर्फ पैशन है,
तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ जी, भाग रहा हूँ। क्या वो सही है वो? मेरे को यहाँ से इससे प्रथम की बात याद आ रही है कि लग्जरी ऑफ कितने प्रिविलेज। सारे केस की कॉन्वर्सेशंस तो बीच बीच में से हाँ, निकल रही। तो जैसे लग्जरी ऑफ प्रिविलेज जिसके पास है तो वो अपने, अगर उसको पैशन मिल जाता है वो फॉलो कर सकते हैं। लग्जरी नहीं है उस तरह का, आपके पास प्रिविलेज नहीं है, आपके पास मे बी रिसोर्सेज में हो सकता है, मे बी कुछ सपोर्टिंग में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो देन मतलब एंड ऑफ द डे मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि ये सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि लाइफ की सिचुएशंस आपकी जैसी हैं कि यार यू डोंट हैव एनी चॉइस नाउ, कि पैशन से, मेरा पैशन की तरफ मैं जा नहीं रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, बट मेरे पास चॉइस नहीं है अभी कोई, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से या तो फैमिली सपोर्ट करना है, या तो वो प्रेशर है आप पे बहुत, या यू नीड टू समटाइम्स लाइक मेन डू थिंग्स व्हेन, मतलब कभी कभी मेन ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जस्ट बिकॉज उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, एंड समटाइम्स दैट ईगो हर्ट होना उनके लिए अच्छा रिजल्ट आउटपुट, अच्छा आउटपुट दे देता है उनको लाइफ में, कि जब वो ईगो एक चीज से हर्ट हुआ कि नाउ ही इज दैट द गाय इज लाइक भाई अब तो मैं करके ही रहूंगा, जो मर्जी हो जाए, मेरे को जो मर्जी हो जाए। आई डिसएग्री देयर, बिकॉज मेरे को लगता है बैड फ्यूल जब खत्म हो जाता है ना, फिर आप वहाँ पर जाके बहुत लोनली फील करते हो। हाँ, आप पहुँच गए, आप ईगो से आपने कहा कि हाँ देखो मैं करके दिखा दूंगा, बट जिस दिन आप वहाँ पर उठोगे आप कहोगे यार अब कैसे आगे बढ़ूँ, अब यहाँ से मैं कैसे निकलूँ, वहाँ तक तो मेरे को कोई चीज़ ले आई। और मैंने ना ये अपनी लाइफ में मैंने पर्सनली काफ़ी ये फील करी है। मतलब जैसे मेरे को ऐसे टेंथ में आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन टेंथ, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा था कि यार आई हैव टू ब्रिंग, आई वॉज नॉट मतलब ऐसे बढ़िया किड, टॉपर किड में, वेरी एवरेज, बट उसमें था कि यार नहीं यार अब करके दिखाना है, जस्ट बिकॉज अब मैं सबको दिखाऊंगा कि भाई ऐसा नहीं है कि फादर चले गए तो बच्चा बिगड़ गया, मैं करके दिखाऊंगा। आई वर्क हार्ड फॉर माई टेंथ। 11th में मेरे को पता था इतनी शायद मैटर नहीं करती इतना, बट 12th में फिर से पता था भाई अभी फिर से फोड़ना है, फिर से उसमें पूरी जान लगा दी। और वो पता था कि अपना पोटेंशियल आप रीच आउट कर सकते हो, व्हेन आई न्यू आई वॉज एवरेज किड। बट फिर एक टाइम पे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये फ्यूल कितनी देर तक मेरे लिए काम करेगा, जस्ट टू प्रूव एवरीवन कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ। और एक टाइम पे जब थिंग्स गेट अ लिटिल बिट ऑफ ओके और आप थोड़ा सा उससे आगे आए, तो आई स्टार्टेड टू फील लाइक यार अब मैं किस चीज़ को विलन बनाऊँ अपनी लाइफ में। अगर हर टाइम में किसी चीज़ को विलन बना के आप उसके साथ फाइट करने वाले हो, कभी कभी आपके पास कोई विलन नहीं होगा, तो तब मेरे को लगता है वो मोटिवेशन नहीं आती। देन यू हैव टू फाइंड अ रियल पैशन फॉर इट, अ रियल लव फॉर दैट थिंग, और उससे जब आप काम करना शुरू होते हो, फॉर एग्जाम्पल S2F, दिस इज़ द रियल पैशन, दिस इज़ द रियल लव, और इसके लिए कोई बैड फ्यूल नहीं है, इसके लिए सिर्फ गुड फ्यूल है कि यार ठीक है, मेरे को लगता है थोड़े से पर्सपेक्टिव्स जो मैंने अपने बिल्ड करे हैं व्हेन आई वाज गोइंग इनटू माय सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प जर्नी, तो मेरे को लगता है मैंने कुछ चीज़ें नगेट्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें जो मैं अपने काउंटर पार्ट्स को वैसे ही एज अ फ्रेंड ग्रुप में हेल्प कर सकता हूँ। तो क्या पता ऐसे और लोग होंगे, तो मैं ऐसे और पर्सपेक्टिव्स जोड़ना चाहता हूँ। जब ये फ्यूल हुआ, अब इसका कोई एंड ही नहीं है, अब ये तो करते ही रहूँगा, क्योंकि एवरी एवरी नेक्स्ट स्टेप मैं अपने आप को बढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी और की हेल्प कर रहा हूँ। बट अगर यही बैड फ्यूल होता कि भाई दिखाता हूँ मैं कि मैं पॉडकास्ट शुरू करके ना मैं राज शमानी को बीट कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, भाई आप लगे रहो, एक दिन बर्नआउट हो जाएगा। अभी वीडियो एडिट्स होती हैं और प्यार से होती हैं, कल मैंने पता नहीं बैठ के 3-4 वीडियोस एक साथ में एडिट कर दी और मज़ा आया, पता ही नहीं लगा। बट ये अगर बैड फ्यूल से हो, आई वुड स्टार्ट टू क्वेश्चन थिंग्स कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि एक टाइम तक आप वो मेहनत कर सकते हो। हैव यू एवर क्वेश्चन व्हाट यू आर मतलब डूइंग, अगर आपसे पूछा जाए? हाँ हाँ, मैं इससे पहले थोड़ा सा पहले आके बात करना चाहूँगा, जैसे हम बैड फ्यूल की बात कर रहे हैं कि अब लेट्स से बैड फ्यूल हम लेते हैं ईगो फॉर एग्जांपल, कि हम किसी से नाउ हमारी ईगो हर्ट हो गई है कि यार ये इसने हमें कर कैसे दिया, मैं इसको दिखाऊंगा ये चीज करके, राइट। हम इसको बैड फ्यूल की तरह लेते हैं। तो अब मेरे को तुझसे पूछना होगा कि लेट्स से तेरी स्टोरी से मुझे ये नहीं दिखा कि मैं करके दिखाऊंगा, तो वो बैड फ्यूल था बिकॉज ऑफ कि तू नॉर्मल, यू वर एवरेज किड, और तूने अच्छा स्कोर किया, और यू ट्राई टू प्रूव देम रॉन्ग कि भाई अब मैं रोज लगता है कि बिगड़ जाऊंगा, पर मैं बिगड़ा नहीं। तो कहीं से यहाँ पे मुझे बैड फ्यूल है, मेरे को तो अभी भी गुड फ्यूल ही दिख रहा है ये, मेरा ये तो। दैट वॉज नॉट माई गेम ना, तो मार्क्स इज नॉट माई गेम, मैं तो खेलना ही नहीं चाहता वो।
राइट, आई अंडरस्टैंड कि तो नहीं, फिर वो बैड फील हुई ना, बट जब वहाँ मेरी गेम ही नहीं है तो मैं उस गेम में खेल रहा हूँ जस्ट बिकॉज टू टेल एवरीवन, बट हाँ वहाँ पे देखो भाई। और क्या चॉइसेस है तेरे पास, लाइक मार्क्स नहीं है ठीक है तो क्या क्या। मैं एवरेज किड रह लेता, मैं अपने अपने 60 70 80 में घुस रहता। बट हाँ वाई अगर वाई आई गॉट टू अचीव कि हाँ भाई 90 ट्राई करते हैं। सो ये 60 70 80 एक साइड हो गया और 90 और 95 या 85 ये एक साइड हो गया। तो डोंट यू थिंक कि वो 85 90 से तेरा मे बी माइंडसेट, मे बी जो तू चाहता था कि आसपास सोसाइटी में मेरा एक लेवल अपलिफ्ट हुआ या मेरा माइंडसेट हुआ या मतलब कुछ भी चीजें वो तेरे को अचीव उसमें दिखी होंगी कुछ चीजें, तो जो 60 70 80 में शायद मे नॉट दिखती। तो इस करके तेरे को एक वो मिला कि ठीक है यार, अब मैंने ये चीज भी अचीव करी है, तो यूल रियलाइज कि यार अच्छा है यार, मतलब गोल बनाते हैं तो अचीव तो कर सकते हैं उसको, जैसे मैंने अभी करके दिखा दिया। तो नाउ आई नो कि गोल्स बनाने ज़रूरी हैं और अचीव करने ज़रूरी हैं आगे, राइट? सो ओवरऑल सिचुएशन डिडंट वेंट बैड फॉर यू। या आई डिडंट बैड, बट हाउ लॉन्ग, मतलब मैं तो ये कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ कि यही माइंडसेट अगर मैं अपने कॉलेज में लगाऊँ, यही माइंडसेट अपनी लाइफ में लगाऊँ, यही लाइफ मैं पूरी फॉर एवर लगाता रहूँ, दिस विल हर्ट मी ना। क्योंकि गोल तो मैंने बना लिया और अचीव भी मैं कर सकता हूँ, बट क्या ये गोल सच्ची में वो वाला गोल है जिसके लिए मैं भागना चाहता हूँ हर दिन? फिर इससे जैसे दैट्स हम द बैड फ्यूल हाँ जिसकी बात होती है। मतलब जैसे पीछे हमने अभी राघव से किया है उनसे, तो उनका पॉडकास्ट अभी रिलीज होना है, नेक्स्ट मंथ होना है, पहले होना है। सो पॉडकास्ट पे उनके हमने बात किया पीछे, तो उनसे एक मैंने थ्योरी का बात किया था जिसका नाम था निहिलिज्म। नाइलिज्म। निहिलिज्म कि जिसमें आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, फिर हम क्यों लाइफ जी रहे हैं, हम आराम से जो मर्जी करो, राइट? तो उसके अंदर अगर हम स्टोइसिज्म फॉलो करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग ग्रेटर देन योरसेल्फ, या आपके गोल्स हो सकते हैं या मे बी यू आर वर्किंग ऑन लाइक, राइट? ठीक है। सो और वो सिर्फ अपडेट होते ही रहते हैं, अपडेट होते ही रहते हैं। लेट्स से आई थिंक वो राज शमानी का, आई थिंक किसका पॉडकास्ट था, तो मेरे को वो रील बहुत अच्छा लगता है जिसमें आई थिंक मैन फोर्स कंपनी का फाउंडर आया था। सो ही वाज लाइक कि मतलब 2000 में इट वाज 5 करोड़, 2010 में इट वाज 100 करोड़, ऐसे ऐसे करके ही इज टेलिंग इज वैल्यूएशन की, तो अब मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो देयर आर टू थॉट्स यहाँ पे कि एक कब तक अचीव करेंगे, मतलब क्या क्या लाइफ में कोई उसका मीनिंग ही नहीं है कि वो बस यही थॉट्स पे अचीव कर रहा है। दूसरा, उसको यही में मजा आ रहा है, ही इज इंजॉइंग दिस गोल्स कि भाई मेरे को अब आगे कुछ करना है यार, मेरे को अब आगे ये चीज अचीव करनी है। तो आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम पैशन, कि पैशन है उसका कि मुझे अपने पैशन में अपने लेवल पे आगे आगे बढ़ना है। बट पैशन इज अ गुड फ्यूल ना। हाँ, पैशन इज अ गुड फ्यूल। सो लेकिन स्टिल इसमें अगर इसने ये सिनेरियो शुरू किया होता, लाइक आई हैव सीन मेनी गाइज कि जिन्होंने शुरू किया होता बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ देयर नॉट सो गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, नॉट सो गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। लोगों ने गालियां दी हुई हैं उनको, घर वाले उनको डिसोन कर दिया था कि ऐसे कुछ नहीं कर सकता, आवारा है, जेल जा चुके हैं 2 बार, ये ऐसे वैसे एक्स वाई जी पीपल, एंड दे टेक दैट थिंग एंड आई थिंक मे बी कि एज अ बैड फ्यूल है गुड फ्यूल है मुझे नहीं पता। बट नाउ आफ्टर दैट दे आर सो मच एक्साइटेड ऑन द गोल कि भाई अब इसको आगे अचीव कैसे करना है यार, अब इस पे आगे और कैसे जाना है। तो आई फील कि देयर आर मेनी टाइम्स कि जब बैड फ्यूल आपको एक अच्छे पेडेस्टल पे लाके खड़ा कर देता है, जब आप उस तरह से सोच सकते हो, अपने अपने बैड टाइम से बाहर आके सोच सकते हो कि यार अब मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। बट पॉइंट वही आया कि कब तक आपको रियलाइज ही नहीं, काफ़ी लोगों को तो रियलाइज ही नहीं होता ना आप किस फ्यूल पे वर्क कर रहे हो। हाँ, अगर अब जैसे हम बात कर रहे थे तो आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो योर अनफेयर एडवांटेज, योर बैड फ्यूल इज योर अनफेयर एडवांटेज। आई वोंट डिनाई कि मैं अगर वो वर्क कर पाया तो वो किस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज समहाउ कि दिक्कतें जो आ रही हैं, द क्वेश्चंस यू आर हैविंग इन योर हेड, जो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यार ये क्यों आ रहा है एट द फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ बिकॉज मे बी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो नहीं है, क्यों है, क्या है, इज़ इट माई पैशन। मतलब अब जैसे काफ़ी लोग अब ये बिलीव करते हैं कि एवरी वन हैज़ सम पर्पस, ठीक है, यहाँ पर आप आए हो तो कोई पर्पस है, तो मैं अपना पर्पस ढूंढ रहा हूँ, तो पर्पस ढूंढते ढूंढते एग्जॉस्ट हो गए कि यार शायद ये मेरा पर्पस नहीं है, कुछ और है। अब यहाँ पर भी वो चीज़ आ सकती है कि हाइपर रिस्पॉन्डेंट हो सकते हो आप, कि शायद किसी को पर्पस के लिए
परसिस्टेंट रहना चाहिए, बट उसने ये सोचा कि नहीं नहीं यार मेरे को कुछ और करना चाहिए, वो मूव कर देता है। तो मतलब मैं उस वजह से क्वेश्चन ये लेकर आ रहा हूँ कि पीपल थिंक दैट इन द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है गोल्स तो आएंगे ही, आप अचीव करोगे, बट कब तक आप उस चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हो? अगेन मेरा मतलब जो आंसर होगा इसमें वो बहुत सब्जेक्टिव होगा। मेरे लिए आंसर पर्सनली ये होगा कि अगर चीज़ें मेरे फेवर में वर्क कर रही हैं तो व्हाई नॉट, आप उस पे करो और चीज़ों पे वर्क करो। मे बी चीज़ें वो किस वे में वर्क कर रही हैं कि आपको आउटकम दिख रहा है या हाँ, आप फील बेटर कर रहे हो? आउटकम दिख रहा है, आउटकम में फील चाहे फील, आप वर्स्ट कर रहे हो, आउटकम और फील बेटर। दे आर नॉट कनेक्टेड। समवन कैन बी एट द टॉप ऑफ द गेम बट स्टिल फील डिप्रेस्ड इट इनसाइड। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो टॉप पे होते हैं, आप देखते हो वाह यार ये परफॉर्म कर रहा है, और पता लगता है कि यार ही वॉज ड्यूरिंग हिज डिप्रेस टाइम, जो उसने वो बेस्ट आपको दी है। तो आउटकम और फीलिंग तो कनेक्टेड ही नहीं है। आई फील कि दैट्स अ थिंग कि जिस पे मैं सोचना चाहूँगा, ये थॉट पे कि लाइक यू आर हैविंग अ बैड फ्यूल और वो, और आप फील अच्छा नहीं कर रहे, बट यू आर सीइंग द आउटकम्स, सो सब दिख रहा है आपको। तो मतलब आई एम अगेंस्ट दैट फीलिंग कि जिसमें आपका गोल अचीव नहीं हो रहा तो यू आर लाइक कि भाई नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिया। आई एम अगेंस्ट दैट थिंग, लाइक बट आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग कि आपने जब आउटपुट के साथ आप भागते हुए लाइफ में इतनी आगे आगे, एंड देन यू रियलाइज कि यार मैंने एंजॉय भी नहीं किया। मैंने तो अपने पार्ट्स, ये जो मैंने लैडर चढ़े, मैंने एक एक सीढ़ी देखी नहीं यार, इस पे कैसा कैसा व्यू था इस लैडर पे, या मेरे पास कोई बात करने को नहीं है, मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है। और कि मतलब समटाइम्स आई फील पर्सनली कि मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब मैं इससे एक चीज कनेक्ट कर रहा हूँ कि क्या ट्वेंटीज शुड बी द एज कि जिसमें यू आर लाइक इट्स ओके टू बी अलोन इन योर ट्वेंटीज। लाइक समटाइम्स आई आस्क दिस थिंग विद फ्रॉम मैं कि जैसे हम बैड फ्यूल की बात कर रहे हैं, अब नाउ बैड फ्यूल ये हो सकता है कि भाई मैं भाड़ में गई दुनियादारी, मैं तो भाई अब ये चीज़ बना के ही हटूंगा। एंड देन जब बन जाती है चीज़ या नहीं भी बनती, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, लेट्स से अब चीज़ बन जाती है, आउटपुट आ जाता है, एंड द फीलिंग इज लाइक यार ठीक है, बट यार दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने का तो टाइम वो था ना। तो बट पीपल फील लाइक दैट वे विद लाइक कनेक्शन बनाने का टाइम वही था ना, कनेक्शन भी नहीं बना पाए इस टाइम पे कि अब तो मैंने सब कुछ ही कर दिया। मैं फैमिली को देखने का टाइम भी वही था ना कि अब फैमिली और फ्रिजाइल होगी और बूढ़ी होगी, तो लाइक व्हाई हाउ व्हेन विल यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली देन, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब आपको आने हैं। तो आई एम रियली अगेंस्ट दिस थिंग कि जिसपे मैं सोचना चाहूंगा फीलिंग्स वाली चीज पे कि आउटपुट और फीलिंग्स कनेक्टेड नहीं होते। नाउ आई अंडरस्टैंड किस तरह से तू बता रहा है उस पे, एंड आई फील कि आई डोंट नो यार। बट जैसे आप मतलब नोइंग यू, you like to be alone, be spend time with yourself, हाँ, whether it's going to a date with yourself या फिर खुद मूवीज़ देखने जाना। अ, आपको लगता है कि ये हम इससे पहले बात कर रहे थे? हाँ, इससे हम बैड फ्यूल गुड फ्यूल की बात कर रहे थे, फिर हम नहीं, अभी फीलिंग्स बस और अभी आप क्या कहते हैं, लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। मैं इससे जोड़ने लगा था कि ट्वेंटीज़ में, हाँ, कि आपको लगता है ये अकेला जो आप फील कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग बिगर, कैन यू पे दिस प्राइस टू अचीव दैट, टू बी विद योर सेल्फ, जैसे आप रह रहे हो, जैसे आप चीज़ें करते हो? यार जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैं रह रहा हूँ, इट्स प्योरली बिकॉज़ ऑन द फैक्ट कि जो मेरा सर्कल है, वो चीज़ वो नहीं करना चाहता और मुझे पसंद है वो चीज़ें करनी, दैट्स इट। मेरा सर्कल ऐसा है कि उसको नहीं पसंद ये सब चीज़ें करना, तो मुझे उस सर्कल के साथ ही नहीं रहना पसंद। तो मैं नाउ देन आई एम सेग्रीगेट मतलब सेक्लूडेड आई माई सेल्फ। बट as soon as there are right kind of people around me, so it doesn't mean कि मैं अपनी पर्सनल स्पेस भी छोड़ दूंगा उनके लिए, बट देन आई व्हेन आई स्टार्ट एंजॉयिंग विद द कंपनी, देन आई वांट कि भाई इस कंपनी के साथ कल भी जाऊं, परसों भी जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं। लेट्स से अगर हम अगर उसकी बात कर रहे हैं कि आई एम गोइंग ऑन अ डेट्स अलोन, आई एम गोइंग टू वॉच मूवीज अलोन, बट व्हेन आई गेट अ गाय और अ गर्ल who thinks like me और जिसके साथ मुझे मजा आ रहा है, एंड ऑफ द डे लाइक सोचना सोचना कुछ नहीं, मजा आता है मुझे उस बंदे के साथ या उस दोस्तों के साथ या उस लड़की के साथ या जिसके साथ भी, सो देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो विद हर अलोन, खत्म, या गो विद देम, कि मेरा मतलब
चॉइस के साथ हूँ मैं लेट्स यहाँ पुट पे। यू इन अ टफ सिचुएशन, हाँ हाँ। तो उससे थोड़ा सा और और बेटर निकल के या आएगा। यू हैव अ क्लाइंट का शूट जहाँ पे आपको जाना है, ही इज़ योर लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स, हाँ ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू हैव अ फ्रेंड सिचुएशन कम अप जहाँ पे जाना उसको भी आपकी एट द सेम टाइम बहुत नीड है, दोनों को बहुत वो नीड है। लेट्स नॉट गेट इनटू कि हाँ किसको ज़्यादा नीड है, हाँ हाँ, वो लाइक नहीं, दोनों को नीड है। गिव मी अ स्पेसिफिक सिचुएशन पूरा कि यहाँ क्लाइंट का शूट है, वहां पे उसको क्या नीड है। नीड हो सकती है ही जस्ट वांट्स यू टू बी विद हिम rather देन यू बीइंग ऑन योर हाँ हाँ क्लाइंट हाँ। साइड। तो यहाँ पे आपका प्राइस क्या है, पे किस किस क्या प्राइस पे करोगे आप? यार आई डोंट नो अबाउट टुमारो सक्षम। राइट नाउ, हाँ राइट नाउ आई विल पे द प्राइस ऑफ रैशनलिज्म, कि मैं रैशनली इस चीज़ को, पूरी सिचुएशन को देखूंगा, काइंड इमोशनली छोड़ के, बिकॉज आई डिडेंट हैव गुड एक्सपीरियंसेस इन माई बैक इन माई टाइम, कि जब मैं इमोशनल डिसीजन लिया मैंने सारे। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन पे अब से मैं रैशनल डिसीजन लेता हूँ कि रैशनली उसके पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, क्या इट बी अवॉइडेड, या क्या इट बी समथिंग कि ही इज लाइक यार चिल करने तो कभी आता नहीं, तो अभी भी आ चल, मुझे नहीं पता, अभी मेरे को नहीं पता, तेरे को आना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और मेरे लिए वो रैशनल नहीं है, मेरे लिए फिर है कि भाई ठीक है, चिल करना अच्छी बात है। वर्स वर्स पुट करते हैं ना, हाँ अगर मतलब अगर मैं, एक्सट्रीम पे ले जाओ आप, हाँ अगर जितना मैं, एक्सट्रीम सोच सकते हो, एक्सट्रीम नीड है उसको। हाँ मतलब एक्सट्रीम नीड में मैं जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम सोच सकता हूँ कि ही हैज क्या कहते हैं, ही हैज लॉस ऑफ loss सम, of someone. So he is feeling a pain from loss of someone, right? तो उस एक्सट्रीम मोमेंट में तो यहाँ पे जो रैशनल थिंकिंग मेरी होगी वो भी यही कहेगी कि I'll talk to him on phone and I'll try to give him time किस सिचुएशन पे हूँ, अगर मैं let's say I am on a in a same city, so I would go to him, I would go कि like उसने बोला ठीक है आना है, मैं कहा ठीक है कि क्लाइंट का शूट है, तो I'll discuss something कि कितना जल्दी मैं रैप अप कर सकता हूँ, या अभी अभी अगर डिसाइड हो रहा है तो उनको बोल दूँ आज निकल हो पाएगा। I'll favor that thing, और I'll try to give him some time कि ठीक है बाई चांस मैं कहीं नहीं कनेक्ट कर पा सकता, तो व्हाट आई डू इज कि आई टेक सम टाइम आउट, आई कॉल हिम, और उस पे कॉल पे हम बात कर रहे हैं पूरे, उस पे हमारा वो चल रहा है। सो यहाँ रैशनली मैं ऐसा बोलूंगा, बट आई एम दैट काइंड ऑफ गाय जो बहुत ही उस तरह सोचता है कि उसका ये सिचुएशन में बाहर आना, वो ही बाहर आ सकता है, तो मैं उसको जो मर्जी बोल लूँ वो नहीं आएगा, लेकिन उसको मेरी ज़रूरत है क्योंकि उसको किसी चीज़ को सुनाना है, किसी को उसकी बात सुनना चाहता है, कोई वो वेंट आउट करना चाहता है अपने लिए। तो सो दैट्स व्हाई आई विल गिव हिम माय टाइम, और टाइम मैं उसको इस तरह दूंगा कि कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे, लेट्स से आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन क्लाइंट शूट, और यहाँ पे इतना बड़ा कुछ हो गया उसके साथ, सो आई टेक सम टाइम आउट का, अगर मैं उसके पास रीच आउट नहीं कर सकता अभी, लेट्स से डिफरेंट सिटीज डिफरेंट स्टेट्स, सो आई कॉल हिम, आई लाइक कंसोल हिम ऑन द कॉल, और उससे बात करूंगा, देन आई डू दैट थिंग, और फिर आई प्लान माई नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंगली कि मैं उससे मिलके आऊँ यार एक बारी जाके, या उसके पास होना ज़रूरी है मुझे। तो हाँ, तो मतलब मैं रैशनली सोचूंगा उस सिचुएशन पे आके, प्रॉपर रैशनली, इमोशनली आई कांट थिंक इमोशनली इतना, मतलब ज़्यादा, आई फील दैट। सो अगर सेम सिचुएशन तेरे साथ होगी, सो व्हाट विल बी योर गो टू थिंग कि तू यही कर लेगा भाई, मोमेंट पे यही कर दूंगा मैं तो। आई टिल नाउ मतलब मैं ट्राई, मतलब मेरी हमेशा थिंकिंग ये होती थी कि हाँ यार रैशनल सोचो, क्या हो सकता है बेस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको मैं कैसे मैनेज कर अच्छा, सकता हम हूँ। दोनों ही ऑपोजिट थिंकिंग में चले गए, इमोशनल से रैशनल हो गया, तो रैशनल से इमोशनल हो गया। मैं इमोशनल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम लिसनिंग टू पॉडकास्ट या फिर कुछ ऐसी बुक्स पढ़ के। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड या फिर कुछ भी ऐसा है, तो सक्सेस इज डिफाइंड बाय योर रिलेशनशिप्स एंड योर फ्रेंडशिप्स, और जो भी आप क्लोज्ड वन ऐसे आपके लोग थे। तो वहाँ से तब मैंने स्टार्ट कर दिया कि मतलब, क्योंकि मैं कभी कभी ये फील भी करता हूँ कि क्या क्या वो इतना इम्पोर्टेंट था, मतलब अभी कभी मैं लुक बैक करता हूँ तो भाई क्या वो इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना वो अगर काम छोड़ के अगर उसके पास चले जाता जिसको सच्ची में मेरी नीड थी। तो जब वो अभी मैं लुक बैक करता हूँ उन चीज़ों को, तो हमेशा मेरा ये आता है कि पीपल मैटर मोर। क्लाइंट चला जाएगा, क्लाइंट नया आ जाएगा, दोस्त चला जाएगा, वैसा दोस्त वापस नहीं आता, फैमिली वैसी चली जाएगी, फैमिली वापस नहीं आती। तो आई एम स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन
आई डोंट केयर अबाउट दिस वर्क, चाहे सबसे बड़ा क्लाइंट हो, भाड़ में जाओ, मेरे उस दोस्त को ज़रूरत है, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं तो जा रहा हूँ, तेरे को ठीक लगता है तो ठीक लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। और चाहे वो मतलब मैं उस एक्सटेंट पे पहुंच गया हूँ कि मतलब मैंने साइमन साइनेक की वीडियो देखी थी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी। वो कहता है कि कभी कभी आपके सिर्फ दोस्त को ना कुछ भी नहीं करना होता आपके साथ, और आप उसके साथ जाके बैठ जाओगे, हाँ यार मैं बैठा हूँ बस, दोनों बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे। समटाइम्स दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बट अगर आप यही चीज़ करते रहोगे, मतलब मेरे को लगता है एक इनकन्सिस्टेंट एफर्ट से ही वो बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, गिवन दैट रिलेशनशिप्स, गिवन दैट वो मतलब आज भी अगर आप देखो तो हमेशा ये आता है ना कि भाई आप बता रहे हो कि एक्शन से किया, तूने मेरे को चूज़ नहीं किया था, तेरे लिए तब वो इंपॉर्टेंट था ना, मैं तेरे को दिखाता हूँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे उनसे बात कर रहे थे हेडोनिया के बारे में, हेडोनिक रिलेशनशिप्स हो गए हैं, तू मेरे को इतना दे मैं तेरे को इतना दूंगा, अगर तू मेरे को देगा तो ही मैं तेरे को दूंगा। तो मतलब ऐसे ऐसे रिलेशनशिप होते रहेंगे, तो आई थिंक वो ब्रेक करने के लिए आई एम स्टार्टिंग टू, और इस चीज़ से जो हम जिससे मैं पहले कनेक्ट कर रहा था, आई थिंक आई एम रेडी टू पे द प्राइस फॉर माई एम्बिशन। अगर मैं नहीं बड़ा बनूंगा, अगर मेरे को अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा, आई विल बी लेस एम्बिशियस बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी रैदर देन बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं कोई चीज़ में सच्ची परस्यू कर रहा हूँ, हाँ यार कर लोगे, बट व्हाट विल यू फील, मतलब वही है ना। एक्चुअली देखा जाए तो हम हेडोनिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, तब मेरे को लगता है जो लोनलीनेस भी है, जिससे जो आपने कहा था कि बीइंग अलोन, शुड यू बी अलोन इन योर 20s, तो मेरे को लगता है कि लोनलीनेस ही तो बढ़ रही है कि आप इतने लोगों में हो बट आप अपने लोग नहीं बना पा रहे हो, वो कम्युनिटी नहीं बन पा रही है। तो मैं मतलब मेरा ये टेक है इसके ऊपर। जैसे बात कर रहा है कि लोनलीनेस बढ़ रही है, यूथ में बहुत लोनलीनेस बढ़ रही है और हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है देखो कि सच में लोनलीनेस बन रही है कि ये फैब्रिकेटेड ही है? कि ठीक है, मतलब हाँ, लोनलीनेस का मतलब एक हौवा चढ़ा हुआ है कि सच में लोग लोनली हो रहे हैं आज के टाइम पे? हो रहे हैं ओके, क्यों? बिकॉज जब आप देखो कि when a person feels better to talk to an AI about their feelings because he is listening instead of talking to a real person, it's just because you cannot face the adversities। मतलब एक ह्यूमन के साथ imperfections आती हैं, जब आप imperfections को कहोगे मेरे को तो अपनी लाइफ परफेक्ट चाहिए, मेरा जो फ्रेंड है वो परफेक्ट होना चाहिए, आई थिंक वो जब छोड़ोगे ना तब यू स्टार्ट टू बिल्ड रियल बॉन्ड्स रैदर देन भाई ये परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड, अगर इसने मेरे लिए नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हुँ। पता है क्या होता है वैभव, आई फ़ील कि जब हम जैसे एआई वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि उससे बात कर रहा है और रियल लोग नहीं है उसके पास, वो एआई से बात कर रहा है। लोगों को क्या चाहिए होता है कि लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। और एआई इट्स नॉट द इट्स अबाउट द डिलीवरी, मेरे को लगता है सब सुनना चाहते हैं जो आप, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो मतलब जो जो आप अगर आप हाँ, बोलोगे वो चीज़ तो मेरे को आप अच्छे आपको लग रहे खुश हो। हो जाएगा कि हाँ, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड बन बट जाऊँगा। पॉइंट वही है ना कि डिलीवरी किस वे से हो रही है। आप अगर किसी चीज़ किसी बंदे को किसी एक वे से समझाते हो वो नहीं मानता, आई थिंक मतलब ये मेरी ना कॉन्वर्सेशन हो रही थी किसी दिन कि आप कितनी वेज ट्राई करने के लिए रेडी हो। कनेक्शन बनाने के लिए। अगर मैं जैसे वही है कि अगर मेरे को आपको कहना है कि भैया यहाँ पर आप गलत हो, हाँ। तो मैं कितनी वे से कह सकता हूँ उसको आपको, हाँ, ओके। कितनी मेरी पावर है कि मैं भाई तीसरे बात तो मैं थक जाऊंगा यार इसने नहीं मानना। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस वे से ट्राई करता हूँ, या नहीं हुआ इस वे से ट्राई करता हूँ, या नहीं हुआ इस वे से ट्राई करता हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि आपको अलग अलग वेज ट्राई कर सकते हो आप, और सबकी कैपेसिटीज़ अलग हैं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपकी कैपेसिटी क्या होगी। कैपेसिटी ऑफ ट्राइंग डिफरेंट वेज की कैपेसिटी मतलब ऑफ आप ये मेरे को कह रहे थे थिंकिंग ना वो कि लोग सुनना वही चाहते हैं, सुनना तो चाहते हैं, आप ठीक है, आप ठीक है। कितनी देर तक किसी को अलग अलग वे से सुनाने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, समझ गया। अ, मेरा वो बात जो मैंने रेज़ करा उसका पीछे पॉइंट ये था कि जो लोनलीनेस है, वो आई थिंक रियल लोनलीनेस नहीं है, वो फैब्रिकेटेड है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि नाउ देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ एआई जो आपको सुनेगा और आप जो सुनना चाहते हो वो आपको बोलेगा भी। एआई इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ अ जीपीयू, हाँ, ट्रेड वैसे ही है, राइट?
सो इससे क्या हो रहा है कि हमारे पर्सनल बॉन्ड बनाने की जो पावर है, क्योंकि पर्सनल बॉन्ड अब मेरा तेरा बनेगा तो अब मैं इतनी चीजें चाहूंगा तो बोले तो नहीं बोलेगा। मुझे पता है क्योंकि हम लोग डिफरेंट है उस चीज में। यू विल से कि जो तेरे लिए सही है, आई विल से कि जो मेरे लिए सही है, राइट। अब लोग इस चीज पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। दे आर लाइक कि मेरा हो गया यार, वो मतलब वो या तो आप गेट ऑन दैट स्टेज कि जहां पे गलत है तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, यार ये मैंने गलत किया है यार। क्योंकि कहते हैं ना कि रियल फ्रेंड्स है दोस्त के जो आपको अपनी गलती भी बताते हैं और मुंह पे बोलते हैं कि तू गलत है यहाँ पे यार, तू तू यहाँ पे सही नहीं है, तेरे को क्या लगता है। और लेकिन मतलब आई थिंक बिफोर एआई आल्सो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स बॉन्ड ऐसे ही बनाते हैं कि जो जिसमें हमारे माइंडसेट सेम होंगे तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। कि हमें पता है कि हम दोनों कि जो मैं चीज़ करूँगा मुझे पता है कि उस सिचुएशन में वो चीज़ तू भी करता। तो वी आर लाइक वेरी मच अलाइक विद ईच अदर। और जैसे हम इससे पहले अभी बात कर रहे थे, मैं तेरे को वो बात बता रहा था कि उसके अंदर एवरीवन लाइक माय फ्रेंड्स वर लाइक कि गलत ही है, गलत ही। और आई वाज़ लाइक कि नहीं यार ये सही भी तो हो सकता है। क्योंकि वो लोग अब बेस्ट फ्रेंड आपस में इसलिए ही हैं बिकॉज़ दे अलाइन विद देम इवन विद ईच अदर सो मच। सो मुझे वो लग रहा है कि आफ्टर एआई ये चीज इतनी ज्यादा बूस्ट अप हो गई है कि हम एक्चुअल कनेक्शन बनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसने कोई भी एक बात कर दी ना जो मुझे पसंद नहीं है, बाय बाय हो गया मेरी तरफ से, चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, बट मैं सुनना नहीं चाहता इस बात। पर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कैपेसिटीज़ ही नहीं है कि आप कैपेसिटीज खत्म हो रही है, वही कि ये मुझे इसलिए लगता है कि एट द सेम लोनलीनेस। टाइम ऑप्शन भी तो है ना। अगर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ और आपने मेरे साथ सुना, तो मेरे को पता है यार, मैं अपने यही से जाके बात कर लूंगा ना। हाँ, वो मेरे को ऑप्शंस, मस्त हाँ बता देगा बिल्कुल कि हाँ भाई वो बिल्कुल सही कर बिल्कुल रहा है, तू बिल्कुल। क्या है यार। कि बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ही विल किस माई एस बिकॉज ही इज ट्रेन्ड दैट वे। बट मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि लिविंग विद ईच अदर्स इम्परफेक्शंस, आई थिंक वो चीज़ को वो चीज़ लैक हो रही है। और मतलब वो चीज़ पे मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि भाई कोई परफेक्ट नहीं होने वाला। पता नहीं, रूमी की एक कोट है, इफ़ यू फाइंड अ फ्रेंड हु इज़ इफ़ यू फाइंड अ फ्रेंड हु इज़ फ्लॉलेस, यू विल बी लेफ्ट फ्रेंडलेस। इफ यू फाइंड फ्रेंड फ्लॉलेस। हम्म। हर एक में कोई ना कोई फ्लॉ है, हर एक कोई ना कोई फ्लॉ लेकर आ रहा है। बट वो ये आप चूज़ करते हो कि कितना मैं किस आपका फ्लॉ चूज़ करूँगा या उसका फ्लॉ चूज़ करूँगा। कि मेरी कैपेसिटी यार, मैं आपका ये संभाल लूँगा बट उसका वो नहीं मैं संभाल सकता। किसी के लिए होता है भाई मैं तेरा पीना संभाल लूँगा बट भाई तेरे स्मोकिंग नहीं संभाल सकता। आप फ्लॉ चूज़ कर रहे हो अपने। सो जैसे अभी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ बट मेरे दिमाग में अब एक और क्वेश्चन आया इस चीज को लेके, और मैं इसी में फेवर में बोल रहा था बट नाउ मैं कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट पे जा रहा हूँ कि जैसे अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोनलीनेस को कि यार ये फैब्रिकेटेड है, मुझे लगता है कि हम एआई से करके थोड़ा ज्यादा उस पर कनेक्ट हो रहे हैं, आगे आने वाला टाइम ऐसे ही आने वाला है। तो आई एम नॉट काइंड ऑफ आई एम गोइंग टू ऑन अ पेसिमिस्टिक साइड इस चीज पे अभी। दो आई एम ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ गाय, पर पेसिमिज्म में जा रहा हूँ इस पे बहुत ज्यादा। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या मैं रीजंस ढूंढ रहा हूँ लोनलीनेस को नॉर्मलाइज करने के लिए, या सच में लोनलीनेस को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं लाइफ राइट नाउ। तो मैं ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया कि जो मैं सोच रहा था कि इस पे हम एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मतलब लाइक आई एम फाइंडिंग आउट रीजंस टू से टू नॉर्मलाइज लोनलीनेस। कि लोनलीनेस है यार क्यों, क्योंकि एआई है, ये चीजें वो है, और लोगों को चाहिए होता है ऐसे करना, तो ठीक है अगर अकेले रहना चाहते हैं लोग रह ले अकेले, उनको पसंद आ रहा है एआई के साथ रहना। बट कब तक आएगा, मतलब आई डोंट थिंक कि ये ह्यूमन स्पीशीज के लिए एक अच्छी बात होगी कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं इस तरह से नॉर्मलाइज करूंगा लोनलीनेस को कि हम ज़्यादा एआई से कनेक्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट या अपने कंपैटिबल ह्यूमन से। सो ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब इस चीज़ को मैं बहुत इजीली नॉर्मलाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को भी, और रीजंस दे रहा हूँ मैं कि ये हो रहा है और कर रहे हैं हम लोग सारे। लेकिन आई डोंट थिंक कि इट्स अ गुड थिंग टू डू। आई फील दैट। तो मेरा मतलब क्वेश्चन वो है कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं लोनलीनेस में कि नॉर्म वी आर नॉर्मलाइजिंग राइट नाउ लोनलीनेस। हर एक बंदा के पास रीजन है वो लोनलीनेस को करने के लिए। ऐसा होता है ना, अपनी साइड अच्छी दिखाने के लिए मेरे पास रीजन है कि यार ये रीजन करके मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आई थिंक वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी टू स्पेंड
इन अ बार्न या इन अ होम जहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आई फील दैट कि मतलब यू नीड टू नर्चर रिलेशनशिप्स much as much as possible, I won't say, but because when you have a good relationship with someone, let's say मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है, they will understand your situation, so they won't bother you, or they won't uh, do something extreme about it कि तूने मेरे साथ उस दिन ऐसे नहीं किया तो जा। आई फील कि दैट गाय और गर्ल अंडरस्टैंड यू ऑन दैट एक्सटेंट कि ठीक है उस टाइम ये हुआ, इसने ऐसा किया तो कोई बात नहीं। तो दैट्स हाउ यू नर्चर रिलेशनशिप्स। तो थोड़े एफर्ट लगते हैं उसके अंदर, जो हम आजकल, आई फील दैट यंग मेन, यंग वुमेन वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं उस पे। डू यू एग्री या नहीं? मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे यंग मैन की, मतलब यंग मैन स्पेसिफिकली अगर करूँ मैं बात, तो मेरे को लगता है कि पहली चीज़ तो एक आती है कि इंसुलर हो रहा है। अगर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं अपने तक रख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर डालूंगा तो आई विल बी अ बर्डन टू देम, वेदर इट बी माई पार्टनर, वेदर इट बी माई फ्रेंड्स, वेदर इट बी माई फैमिली। ओ यार इसको बता दूंगा तो यार ये भी ऐसी टेंशन है, छोड़ यार मैं मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो। आई थिंक रॉन्ग स्टोइक माइंडसेट, इट्स नॉट द राइट स्टोइक माइंडसेट। फिर एक मेरे को ये चीज़ लगती है कि आप एस्केप्स ढूंढ रहे हो। यू विल go to gym, you will go to, you will watch a series, you will watch your favorite, मतलब जो भी मूवी है जो भी चल रहा है, you will start watching sports, you will choose alcohol to connect with your friends, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट एट दी एंड आप जो आपके अंदर चल रहा है आप वो कर ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि यार कोई केपेबल नहीं है, एक ये भी हो सकता है। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार वो बंदा केपेबल नहीं है कि वो मेरी बात को समझ पाए। मेरी बात को कोई समझता नहीं है, एक तो सबसे सब एवरीवन, आई थिंक ये यूनिवर्सल एवरीवन फील्स कि भाई लोग ना मेरे को नहीं समझते, भाई मैं ना कुछ अलग लेवल पे ऑपरेट करता हूँ, ये तो नहीं समझेंगे, तो इससे अच्छा मैं नहीं बताऊँ। आई थिंक वो इतना इंसुलर 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 करके, और कभी भी कुछ होता है अब वो सम ट्राई टू गो एंड चैट जीपीटी और अपने साथ उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, बट जस्ट बॉन्ड ओवर इट। मतलब आई थिंक मेरे को लगता है, मतलब मैं थोड़ा सा भी इस पर बिलीव करने लगा हूँ कि आई थिंक वल्नरेबिलिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। मतलब इसको एक टाइम पे ऐसा देखा जाता है, अरे यार ये क्या, ये तो अपनी वीकनेस बता रहा है, इसका तो फ़ायदा उठाया जाएगा। आई थिंक मतलब आप चूज़ करते हो, एक तो पहली बात कि आप कहाँ बता रहे हो, कौन से इन्वायरमेंट में बता रहे हो, एंड आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ कि यार हाँ यार मैंने बताई थी भाई, कोई फ़ायदा उठा गया तो यू आर ऑल्सो एबल टू डील विद द रिपरकशंस कि हाँ यार कोई सच्ची में फ़ायदा उठा भी सकता है। अगर मैं आपके साथ अपना दिल खोल रहा हूँ, कल को आप अगेंस्ट मेरे यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे चांसेस हैं, बट आई एम चूजिंग टू ट्रस्ट यू। और वो भी फिर ट्रस्ट फेल होता है, बट अगर आपका एक बंदे से ट्रस्ट फेल हुआ, डज इट मीन दैट एवरी वन इज अनट्रस्ट वर्दी? अब ये भी इतनी चीज़ है। मेरे को इसमें ये बात अच्छा लगा कि हम यू सेट द पॉइंट ना कि जिसमें हम लोग चाहते हैं जिसको वो करना, आई फॉरगेट द वर्ड, क्या बोला था इससे पहले ही, एक बात बोली थी तूने यार, लाइन बोली थी, हम किसी पर्सन को हम वल्नरेबिलिटी से पहले बोला था एक चीज। केपेबल नहीं समझते, हाँ हाँ, केपेबल नहीं समझते कि ये दे विल बहुत, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये बहुत ट्रू है। मतलब मुझे लगता है कि देर आर, कि जैसे एक माम मतलब मैं भी बहुत बार ये सोचता हूँ कि यार लाइक इसको बताने का कोई फायदा नहीं। जैसे हम बात, मैं तो बात भी यहीं से शुरू करता हूँ कि बताने का कोई फायदा नहीं, तो बात ही नहीं करता मैं उससे। तो लेकिन ना मैं एक माइंड में ये चीज सोचता हूँ कि अगर एक बंदे, लेट्स से देयर आर टू गाइस एंड one is kind of ambitious in his career, he wants to build something and he is trying to do that, and he is on the same wavelength as me कि भाई कुछ भी आएगा, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कुछ भी आएगा, पर प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि फेलियर कुछ नहीं होता और मैं करके दिखाऊंगा। मैं इस दिस काइंड ऑफ ए पर्सन के साथ मैं ज्यादा बॉन्ड करता हूँ एज कम्पेयर टू बी पर्सन, कि जो आर लाइक कि ठीक है लाइफ चल रही है, किस्मत है हमारी, वो कहीं ले जाएगी हमारे को, ऐसे बंदे से। अब
इस ए वाले बंदे से अगर मैं ज़्यादा बॉन्ड करता हूँ ना, ये मेरा एक पेडेस्टल है कि ऐसे ही मेरे सारे दोस्त होने चाहिए। तो यहाँ पे जब मेरे दोस्त मतलब डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पे होंगे कि जिसमें मैं कोई बात कर रहा हूँ कि, तो यहाँ पे मैं इनको ना मतलब इधर मैं एबिलिटी नहीं देखता। I have A और B kind of people in my life. With the A kind of people, I don't see ability कि यार ये एबल नहीं है मेरी बात को मेरे को रिप्लाई करने का। आई सीक देयर व्यूज आउट कि यार ये मेरे सेम वेवलेंथ पे है, तो ये क्या सोचता है इस चीज के बारे में। तो मैं मतलब थोड़ा सा नॉट अभी भी ज्यादा बट थोड़ा सा मैं अब ट्राई करता हूँ कि इस वेवलेंथ के लोगों के साथ जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ, उनके डिफरेंट व्यूज को सुनना मेरी सिचुएशंस पे, कि और उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना कि यार क्या हो जाएगा सुन के, लाइक ऐसा सोचना ही गलत है कि ये एबल ही नहीं है मेरी चीजों को मतलब करने के लिए, ये मेरे तो कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो मैं तो कुछ और ही लेवल का हूँ। आई डोंट फील दैट इज अ गुड थिंग टू डू, एंड दैट मेक्स यू मोर लोनली कि जब आप सोचने ही हमेशा ये लगने लग जाते हो कि मेरे लेवल का कोई नहीं है, मतलब ये इसको क्या ही बताऊंगा यार, ये वैभ इसको क्या बात बताऊं अपनी, ये सोचता ही नहीं उस तरह से, छोड़ो मैंने बता ही नहीं रहा कभी। हर किसी को तुम क्या कहते हैं उसको, नीचा दिखाना शुरू हो जाते हो अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए अपने माइंड में। लेकिन उससे आप ना कभी एक कम्युनिटी पर्सन बन सकते हो, आप ना कभी एक अच्छा दोस्त बन सकते हो, ना कभी प्रॉपर अच्छी फैमिली अच्छा फैमिली मैन बन सकते हो। आई फील दैट कि जब आप हर लोगों को नीचा ही दिखा रहे हो अपने दिमाग में, तो हाउ विल यू रिस्पेक्ट दैट गाय कि जो आप नीचा दिखा चुके हो उसको अपने दिमाग में। तो मतलब ये एक बहुत थिन लाइन है कि जो आई एम ड्राइंग राइट नाउ इन माई वे ऑफ थिंकिंग एंड माई वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल। आपको लगता है कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन बायस भी है? अगर आप फॉर एग्जांपल जो आप कह रहे हो ए या बी में, आप बी को बताने की कोशिश करते हो, आप फर्स्ट में ढूंढ रहे हो कि ये कैसे मेरी बात नहीं समझेगा। हो सकता है, हो सकता है। आप इससे नहीं सोच रहे कि ये समझ रहा है मेरी बात, आप ढूंढ रहे हो वेस, देखा देखा नहीं समझा ना। नहीं समझा, लाइक कंफर्मेशन बायस नाम मतलब क्वाइट पॉसिबल कि अगर मैं उसको अब बी, मैंने ऐसे बताया कि मैं ए के साथ ज्यादा बॉन्ड करता हूँ, तो बी मेरे माइंड में थोड़ा नीचे बंदा है, तो मैं उसको अपने माइंड में नीचे दिखा चुका हूँ। दिखा तो चुका नाउ अगर वो कोई भी बात करेगा तो आई विल हैव अ बायस कि देखो मैंने सोचा था ना ऐसी, इसने एक बात ऐसी कर दी, ये बात बोल दी ऐसे। बिल्कुल ट्रू है, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। बट बहुत सारे लोगों का ना ये भी एक माइंडसेट होता है जिससे ये बना, जैसे बी का आपके दिमाग में परसेप्शन बना, तो हाँ इससे ना लोग ये बात करते हैं कि मैं ना सबके सामने सब कुछ नहीं बोलना होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है एक अपर जनरेशन की ये वो थी कि आपको सब कुछ अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है, आपको नहीं पता कभी भी। आई थिंक ये बहुत बहुत ही बड़ी टेंडेंसी में लोग इसमें बिलीव करते हैं कि आपको सब कुछ नहीं बताना क्योंकि आपको नहीं पता आपके अगेंस्ट क्या यूज़ हो जाए। और अब जैसे ये उसने आपको सब बता दिया कि यार नहीं यार मेरे को तो ना यार समझ ही नहीं आती लाइफ की, भाई मैं आपके दिमाग में परसेप्शन बन रही है यार ये अभी ना स्ट्रगल कर रहा है और मैं उन चीज़ों में बेटर हो चुका हूँ, आपकी परसेप्शन ये बन गई। अब आप उसको इस वजह से देखते हो ऑन दी अदर साइड। तो यही मतलब वो लोग सोचते हैं कि अगर आपने अपनी पार्टनर को ये बता दिया तो जब आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में उसको देखना होगा तो गई अरे ये तो रोता है मेरे पास आके काइंड ऑफ वाला, तो उनको लगता है कि अरे यार आपकी वो परसेप्शन वीक हो गई है, आपकी कोई एडवाइस भी नहीं लेगा या आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं रहेगी। ये आपको लगता है? यार आई फील कुछ हद तक आई कैन अंडरस्टैंड कि तू क्या बोलना चाहता है इसमें, कि एक पर्सन लेट्स से मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ के पास गया और मेरा बर्स्ट आउट हो गया, मैं रोने लग गया, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स कोई डिफिकल्ट या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरी वाइफ मेरे से पूछ के नहीं ले रही, क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो इतनी बातों पे रो पड़ता है, ये क्या ही करेगा, मैं खुद ही कर ये लेती हूँ। अपनी बात नहीं संभाल पाता, मेरी क्या तो संभालेगा? हाँ क्या बातें संभालेगा, अपनी बातें संभालो तो मेरी क्या संभालेगा। तो अब ये सिचुएशन आई थिंक राइट नाउ क्वाइट अ कॉमन सिचुएशन जो मैं सुनता हूँ लोगों की, एंड इट्स अ डेंजरस सिचुएशन आई फील। क्यों मतलब आई फील मतलब मेरे लिए अगर एक कनेक्शन जैसे लेट्स से गर्लफ्रेंड और वाइफ का कनेक्शन अगर है, तो मेरे लिए कनेक्शन इज लाइक इट्स माय ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी वल्नरेबल। इट्स माय ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी वल्नरेबल। इसके अलावा लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स या जो अच्छे आपके दोस्त हैं या आपके जो बहुत क्लोज्ड है, आई फील दैट तो वो प्लेस पे भी अगर वल्नरेबिलिटी मैं वल्नरेबल हो रहा हूँ, and still and I am not getting respected because I was vulnerable
लाइक से 10 साल में एक बार वल्नरेबल हो गया, वो 10 साल मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा उसमें। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट सिनेरियो पूरा। और आई फील दैट कि उस सिनेरियो में देर मतलब समथिंग रॉन्ग विद द अदर ह्यूमन बीइंग आल्सो, कि ही इज, जब मैं पहले बात कर रहे थे कि नीचा दिखा दिया उसको, तो हम उसको सोचने पे वो बात कर रहे हैं ना, राइट? सो आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस पॉइंट, बट आई फील कि इट्स इससे इट्स पहले वाली सिचुएशन में आप वो गलत बंदे बन रहे हो। मतलब इससे मतलब मैं पहले, वैसे कह रहा था। हाँ मतलब जैसे मैंने बताया कि हाँ, ए कि और बी बी वाले पर्सन के पर्सन लिए में, आप फिर वो कि बन रहे हाँ बी हो पर्सन के लिए मैं कि यार ये वैसे बंदा बन तो रहा हूँ। समझते। पर अगर आप हाँ, देखो, अगर कंफर्मेशन बायस आता है हर कोई उससे। इतना प्रोटेक्टिव हो के अगर हर किसी के साथ जाएगा, तो मेरे को लगता है फिर कैसी बॉन्ड बन सकता है। ये तो बात अगर है, नहीं हमेशा बन मैं पाएगा। आपके साथ शील्ड लेके ही बैठा हूँ, तो फिर भाई फिर तो कभी वो, हाँ फिर हम उस लेवल पे तो पहुंचे ही नहीं। फिर ठीक है, एक्वेंटेंस हाँ होने चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए, फिर तो 100 एक्वेंटेंस रख सकते मतलब लाइक मेरे को यहाँ रितिका मैम की बात याद आती है, और बड़ी अच्छी बात बोली थी उन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे कि आई थिंक रितिका मैम ने बोली थी ये, कि ट्रस्ट शो करना आपका काम है। आई थिंक रितिका मैम ने बोली थी, नहीं कि, आई थिंक रितिका मैम ने बोली थी कि ट्रस्ट शो करना आपका काम है, एंड आगे से आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, बट यू हैव टू बी ऑन दैट ऑप्टिमिस्ट साइड कि ठीक है यार, मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, नहीं हुआ ठीक है, इसने ट्रस्ट तोड़ा, जो भी हुआ, जो भी सिचुएशंस आई, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप हर एक पर्सन को जो वो डिजर्व भी नहीं करता उसके साथ भी वैसा बिहेव करना शुरू कर दो। यू नीड टू सी एवरीवन विद द सेम आई ओनली। एंड हाँ, देयर आर टाइम्स कि ठीक है कभी नहीं आता, बट लाइक शी बिलीव्ड इन कर्मा, कि कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आता है वो चीज, कहीं ना कहीं से और से आपको वो मतलब काइंडनेस हैं। मिलेगा। आपका कभी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है? मेरा ट्रस्ट ब्रेक, मेरा ट्रस्ट ब्रेक एक बार ही हुआ था यार, जब मैं उस पे था रिलेशनशिप में। तो वो एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप, तो उधर ही मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ था, जो एकदम से आई रियलाइज्ड कि भाई एकदम से मतलब लाइक माय वर्ल्ड फेल अपार्ट, कि मेरे को समझ लगा हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बट कहीं ना कहीं पे अगर मैं सोचूं, तो देयर वर सम साइंस जो उस ब्रेक की तरफ जा रहे थे, जो मैं रीड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई वॉज सो मच ट्रस्टिंग दैट पर्सन। तो नाउ उसके बाद, लेकिन स्टिल आई वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय कि अब मैं किसी और लड़की के साथ अब बॉन्ड करना चाहूंगा, या किसी के और के साथ मैं मिलता हूँ, तो मैं ये वाले जो अपने बायस हैं ये लेके नहीं आता हूँ बीच में। आई एम लाइक कि आई अगेन ट्रस्ट दैट पर्सन, एंड इट्स ओके, ब्रेक होगा तो होगा। तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक उस तरह से हुआ। वाई अदर पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट? अ, हाउ कैन यू ट्रस्ट अगेन व्हेन योर ट्रस्ट इज ब्रोकन? काफ़ी लोगों का यार मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया भाई, मेरे पास तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, दिस इज़ व्हाट दे कम अप विद। बट आप कह रहे हो कि भाई मैं वो बायस नहीं लेकर आ रहा, मैं ट्रस्ट कर लूँगा। दूसरे बंदे के लिए डिफिकल्ट क्यों है? आपको क्या लगता है वैसे? आई फील, मुझे लगता है कि अगर ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, और सिचुएशन को एक थर्ड पीओवी से देखना बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द सिचुएशन इन द थर्ड पीओवी एंड यू रियलाइज कि ठीक है, देयर वर सम साइंस कि ऐसा हो रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे देयर वर साइंस कि ऐसे हुआ और ट्रस्ट ब्रेक हो गया मेरा, इसका मतलब ये नहीं कि हर ह्यूमन out there is ready to con you, scam you, and ही आपसे ट्रस्ट ब्रेक करने आ रहा है। आई फील दैट वो आपको अपने साथ क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, अपने साथ बैठ के एक सिचुएशन को सोचना। मतलब ओवर थिंकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि जो इस चीज़ पे स्ट्रेस और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं कि कैसा होगा, क्यों हो गया, क्यों हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआ, अच्छा ये हो सकता है इसलिए हो गया, और ये पॉइंट उसने रीज़न दिया और इससे हो गया, ठीक है। तो डोंट ब्रिंग दैट बायसेस इन द नेक्स्ट सिचुएशन यू आर गेटिंग इन। आई फील दैट कि अपने साथ बैठ के बात करना और आप उस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप में, अकेले बैठ के एनालाइजिंग द सिचुएशन, लाइक अब थोड़ा सा टेक्निकल में एनालिसिस करना सिचुएशन का, वो बट आप अपने आप को सेव कैसे करोगे अगली सिचुएशन में? आप अपनी, हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को अगर यूज़ करते हैं इन द नेक्स्ट सिचुएशन, आप उसको कहीं ना कहीं यूज़ करोगे ना कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था, शायद इस बार ही हो जाए। विल यू बी गार्डेड
नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ। लाइक हाउ विल आई यूज़ दैट सिचुएशन, पुरानी सिचुएशन जैसे कहते हैं ना, लर्न है या तो अर्न है, या मतलब फेलियर तो कुछ नहीं होता। तो उससे लर्न कैसे करूँगा मैं कि नाउ आई रियलाइज़ कि लेट्स से 5 महीने से मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ उसमें, जो वो पैटर्न मेरे को 5 महीने से लगातार दिख रहा है, एंड दैट इज़ एक एक घंटी बजा रहा है मेरे दिमाग में कि नहीं हो रहा, नहीं, नहीं, मतलब होने वाला है कुछ, या इंटरेस्टेड है ही नहीं अगला बंदा मेरे में, राइट? वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न मैंने जब अपनी सिचुएशन सोची तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये पैटर्न इतने टाइम से देख रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी के साथ जा रहा हूँ एंड आई आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अनदर गर्ल, और उसके साथ थोड़ी देर रहने के बाद अगेन आई सी दैट काइंड ऑफ अ पैटर्न, सो देन आई रियलाइज कि भाई मेरे को 5-6 महीने वेस्ट नहीं करना, दिस इज अ टाइम आई ब्रेक दिस एंड आई मूव ऑन। यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग टू, कि आपको पीछे सीखना पड़ेगा कि क्या चीज है। ट्रस्ट से पूरा जा रहा हूँ बट अगेन अनदर पर्सन इज शोइंग दैट पैटर्न, सो यू रियलाइज कि नहीं यार, ये चीज पे मुझे अंदर जाना ही नहीं है, सो आई लीव दैट थिंग एंड आई गो इन माई डिफरेंट डायरेक्शन। मेरे को लगता है ये एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए, जो काफ़ी मतलब हो गई है कि मतलब ठीक है, आपको एक पॉइंट पे आके सिचुएशन सेम में आके यू गेट अ लिटिल अलर्ट कि दिस इज़ द सेम सिचुएशन, आई हैव बीन हियर बिफोर, आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, इसलिए आई विल एग्जिट। ठीक है, बट हमने उसको उसको काफ़ी प्री बना दिया, उसको डिसीजन मेकिंग में ही बना दिया कि इसके साथ जाना भी है कि नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर हम सेम सिचुएशंस की बात करें कि लाइक सेम सिचुएशन आई वाज 5 मंथ्स अगो विद अनदर वन, एंड सेम सिचुएशन में आज हूँ किसी के साथ, और सिचुएशन दोनों की सेम ही हो रही है, यू यू नीड टू रियलाइज दैट थिंग कि कैसा पर्सन मतलब उस सिचुएशन पे कैसा पर्सन बिहेव कर रहा है, एंड इज इट अ पैटर्न कि वही पैटर्न पे लेट से एक बारी मैंने किया, दो बारी मैंने किया, तीसरी बारी फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बट चौथी बारी अगेन द थिंग इज कमिंग आउट लाइक दिस ओनली कि नॉट इंटरेस्टेड, भाई वो पता लग रहा है, एंड एंड ऑफ द डे इज लाइक ठीक है ओके, यू लाइक हाँ तूने मेरे को बोला तो आई विल थिंक अबाउट इट। सो नाउ आई गेट इट कि भाई 3-4 सिचुएशंस पे वो पैटर्न वही रिपीट हो रहा है जो मैंने पिछले 3-4 सिचुएशंस में हुआ था। तो यहाँ पे मतलब वही, यू नीड टू टॉक अबाउट दिस विद योरसेल्फ ओनली, आई फील दैट। और एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि जिन लोगों को सच्ची में इतने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, मतलब आई थिंक आई फील एम्पैथी टूवर्ड्स जो कहते हैं कि हाँ यार आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, मतलब ठीक है यार। आई थिंक यहाँ पर कैपेसिटीज़ की भी बात की जा सकती है कि सबके पास नहीं कैपेसिटी होती, शायद हम लोग इतने एबल हैं कि हमारे पास है कैपेसिटी एक और भाई ट्रस्ट करने की, शायद थर्ड पे जाके हम दोनों भी उसको रिलेट कर पाए, हाँ यार नहीं यार ट्रस्ट तो नहीं होता भाई, ट्रस्ट तो अच्छी चीज़ है। मतलब सबकी कैपेसिटीज़ होती हैं, कितनी बारी आप ब्रेक करवा सकते हो अपना, कितनी बारी आप इतने इंटेलिजेंट हो या इतने अवेयर हो कि आप कितने मैच्योर हो कि आप उस सिचुएशन तक जाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है भाई कहाँ तक ट्रस्ट होता है कहाँ तक नहीं होता। क्या होता है मतलब पॉइंट इज कि हम कितनी बारी ट्रस्ट ब्रेक करवा सकते हैं, क्वेश्चन इज। तो कभी-कभी फिर आई फील कि कब तक ऐसे चलेगा? हम हर एक सिचुएशन में अब हम डिसीजन मेकिंग में ही वो ट्रस्ट, लेट्स से यू आर कंफर्टेबल विद अ पर्सन कि जो कह रहे हैं कि मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो भाई मैं अब लड़कियों को ट्रस्ट ही नहीं करता, या मैं इस तरह के लोगों को ट्रस्ट ही नहीं करता कि वो है। बट यू नेवर नो अंटिल यू नो दैट पर्सन मोर, कि आप उसको अच्छे से जानते हो, एटलीस्ट गिव दैट पर्सन अ टाइम विद यू, कि वो सच में तुमको जैसा लग रहा है वैसा है, कि इट्स जस्ट इल्यूजन यू आर मेकिंग इन योर माइंड बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आई फील दैट जैसे और एग्जिट लेना भी कोई बुरी बात नहीं यार, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है तो ठीक है ना, चाहे चाहे सही भी हो फिर तुम भी एग्जिट ले लो ना। सो राइट, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सिचुएशन में ऐसे ही जा रहा हूँ कि मैं अब सिचुएशन ऐसी सोचता हूँ कि आई नाउ आई फील कि अब मुझे उस सिचुएशन से सीखने को ये मिला कि अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है स्टार्टिंग से, तो आगे जाके भी चांसेस नहीं होंगे कि इंटरेस्टेड होगी, कि मैं जितना मर्जी सोचता रहूं। सो नाउ आई नीड टू रियलाइज दैट थिंग कि राइट, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम में मुझे जाना ही नहीं है, ये स्पेक्ट्रम वैसा बन ही नहीं रहा, तो इसको अब कैसे ब्रेक किया जा सकता है, किससे बाहर आ सकता है। दैट्स अ थिंग कि अगर तू सिमिलर सिचुएशंस में रहा है कभी, इन टर्म्स ऑफ तेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट ब्रेक कब हुआ था किसी दोस्त के साथ में भी कुछ ऐसा, और यू आर लाइक कि तो वहां से तेरा क्या रिएक्शंस निकले आगे, लाइक मे बी तुम अच्छा तब बात कर पाए। और मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है मेरी ट्रस्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपसे पहली बात करी इसके ऊपर, मैं पूरा ट्रस्ट दे दूंगा आपको, और फिर मतलब आई विल सी हाउ यू प्ले विद माई ट्रस्ट, मतलब मैं फुल ट्रस्ट के साथ जाता हूँ। देखो भाई मैं पूरा हूँ, ये ले भाई, मतलब पूरा आई ट्रस्ट यू फुली, मतलब बिल्कुल भी कहीं नहीं है। बट देन इफ़ यू विल शो मी साइंस
आई विल स्लोली स्टेप बैक। राइट, कूल, मतलब मेरे को लगता है मेरे लिए ये सिचुएशन ये बहुत वर्कआउट करती है, और मतलब ये वर्कआउट करी है आज तक। और ब्रेक होने की बात ये आई तो मेरे को वहाँ पर फिर मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार वो बंदा था, दैट वाज दैट स्पेसिफिक पर्सन, इट्स नॉट नेसेसरी सारे वैसे से हों। और हु एम आई टू मतलब जनरलाइज कि भाई सब इस टाइप के लोग गलत होंगे। अगर मेरे को कोई ऐसे साइन दिखेंगे तो ठीक है भाई, मैं वापस स्टेप बैक कर लूँगा, और होता है, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। बट मैं जिस अभी मैं इससे भी जब वो बोल रहा था तो मेरे को लगा कि डीप डाउन मतलब मैं एम्पैथी की बात कर रहा था, मैं ट्रस्ट इशू जिसको है उसके साथ एम्पैथाइज करता हूँ कि हाँ भाई तेरे को ट्रस्ट इशू है। आई थिंक ट्रस्ट सेकंड मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं ये मेरे ऊपर है ना कि मैं आपका ट्रस्ट कैसे जीतूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सो ये आपकी ड्यूटी है मेरे को ट्रस्ट करना। मैं पता नहीं हर एक रिलेशनशिप को, ये पता नहीं अच्छी बात है नहीं, मैं हर रिलेशनशिप को ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ, चाहे वो फ्रेंडशिप हो। मेरी ड्यूटी है आपको ट्रस्ट फील करवाना, आपको यहाँ पर सेफ फील करवाना, आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप मेरे को ट्रस्ट करो। तो मतलब मैं उससे जाता हूँ, और मतलब आई ट्राई कि किसी को हो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब पता नहीं आप इसको देखते हो सोशल मीडिया पे, मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे जो भी मास्क लगा के घूम रहे हैं ना कि यार मेरे को रिलेशनशिप से दिक्कत है, फ्रेंड्स घटिया होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, मैरिज घटिया है, डीप डाउन एवरी वन वॉन्ट्स दैट, जिससे वो इतना हेट कर रहे हैं। और अगर वो केस है तो यू जस्ट नीड टू ब्रेक दैट पर्सन, मतलब आपको नॉक डोर करना है। अब वही जो मैं पहले बात कर रहा, आप कितनी वे से नॉक कर सकते हो किसी की, वो आपकी कैपेसिटी है। बट आई थिंक एवरी वन डीप डाउन वॉन्ट्स टू ट्रस्ट यू, बट गार्ड सबके अलग अलग वे से ऊपर आए हुए हैं। मतलब जो ट्रस्ट शोइंग थिंग है कि ट्रस्ट करना, जैसे मेरे को अब ट्रस्ट फील कर, मतलब वो ड्यूटी नहीं है, इट्स अ मेजर, इट्स अ यू नो इफ आई व्हेन। वांट टू बिल्ड हाँ, मतलब हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब इट्स नॉट अ ड्यूटी। तो ड्यूटी के बिना ही मतलब यू विल डू दैट थिंग फॉर अ गाय। हाँ, वो ड्यूटी नहीं है तुम्हारी कि तुम्हें करना ही करना है ट्रस्ट जीतने के लिए, इसका मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे, तो अंदर से ही करेगा वो चीज़ यार। जो ऐसे सोच के करता है ना ड्यूटी, इट्स वेरी मच कि भाई तो भाई, फिर तो बर्डन आ जाएगा। हाँ, मतलब बर्डन से ज़्यादा आ जाएगा कि मैं जान के किसी पे ट्रस्ट जीत रहा हूँ ताकि मैं उससे कुछ बेनिफिट या कुछ ले सकूँ, एंड उसके बाद आई एम लाइक कि ठीक है, बस हो गया खत्म बात यार। वो या मतलब कुछ तरह का बेनिफिट, तो मुझे लगता है वो ड्यूटी नहीं है, वो आप अंदर से ही करते हो उस बंदे मतलब के अगर लिए। मैं काफ़ी ग्रैनुलर लेवल पे जाऊँ तो अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप कैसे ऐसे नहीं एक्ट करो कि भाई यहाँ पर मैं चोरी करने नहीं आया, आप वो ट्रस्ट ही जीत रहे हो ना शॉपकीपर, हाँ यार ये बंदा सही लग रहा है, सब सब बढ़िया है, मतलब उस लेवल तक मैं बात करूँ। नहीं तो पर वही है, आप उसको वो आपके अंदर इतना होना चाहिए, वो बर्डन नहीं लगना चाहिए। बट वही है, अगर आप ये ब्लेम करते रहे भैया यार सबके पास ट्रस्ट इशूज़ हैं, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। बट या आई थिंक काफ़ी ये क्वेश्चंस इन ये क्वेश्चंस नहीं है, बट आई थिंक इसके भी अंदर पीपल थिंक अबाउट इट कि यार एवरी वन इन देयर 20s हैव ट्रस्ट इशूज़, वो फेस करते हैं बिकॉज एवरी वन गोज थ्रू अ ब्रेकअप एटलीस्ट वंस। तो वो चीज़ें आ जाती हैं, फिर जैसे हमने कॉम्पिटिटिवनेस कंपैरिजन की बात करी वो चीज़ आ जाती है, ठीक है, और लोनलीनेस की बात करें, वो लोनलीनेस की बात चीज़ें आ करी रही वो हैं, तो चीज़ आ जाती है। आई थिंक ये सारी वी डील विद, और आई थिंक अभी भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनकवर हो सकते हैं। आई आई फील कि ये जो हमने आज जिस चीज़ों पे बात करी है ना, इट्स लाइक कि कितने लोग अंदर ही अंदर इसमें क्वेश्चन करते रहते हैं, और लाइक दे नेवर एक्सप्लोर द क्वेश्चंस एक्चुअली, दे जस्ट हैव अ क्वेश्चन एंड उसका आंसर ढूंढना ही नहीं चाहते, वो बताना भी नहीं चाहते किसी को, और अगर ढूंढना भी चाहते हैं तो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अंदर ही अंदर किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, लोनलीनेस उससे बहुत बढ़ रहा है। एंड जब लोनलीनेस बढ़ रहा है तो नाउ वी हैव न्यू गैजेट्स की जो आर टेलिंग अस कि आई एम द बेस्ट गाय आउट हेयर, तो वो और आपको बढ़ाता है। मतलब मैं मतलब एक चीज देख रहा था कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी के पास है तो चैट जीपीटी पे जा तो करना, सो हाँ, वो पामिस्ट्री देख के ऐसे फोटो डाल के और वो जो सब चीजें मांगेगा वो तुझसे। तो जब किसी के साथ भी करो ना, जो कॉमन चीजें आती है ना,
वो सब में सेम ही आती है। स्टार्टिंग तो वहीं से होती है कि जो किसी ने अगर हम बात कर रहे हैं ना ट्रस्ट जीतना होता है, तो एआई बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रस्ट जीतना। वो सबको अच्छे से ही बता रहा है। मतलब मैंने अपने तो हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीज़ पे। मतलब मैंने अपने साथ बड़ा ये करके ना मैं बड़ी चीज़ें चैट करता रहता हूँ एआई के साथ जब वेले बैठे होते हैं जब हम लोग। तो ऐसे अब मैं कहीं ट्रिप पे गया था तो वापस आते हुए दोस्तों के साथ करने लग गया सेम चीज़। 80% चीज़ें सेम ही बताता है वो, क्योंकि उसको पता है ये बंदा सुनना चाहता है और वो क्या ही यंग मैन क्या सुनना चाहेगा कि भाई मैं कब शादी होगा मेरा, कब मैं ऐसे बनूँगा, कब मैं पैसे कमाऊँगा, कब मेरे पास गाड़ी होगी। सारी वो चीज़ें वही वैसे ही वो ही उस पैटर्न में ही बताता है वो। तो आई आई फ़ील उससे लोनलीनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड हमको बहुत ईज़ी चीज़ मिल गई है ट्रस्ट करने के लिए। जो कि हमारा अपने साथ आस-पास लोगों से वो उठ रहा है, भरोसा उठ रहा है आई गेस। ट्रस्ट इश्यूज़ के या विद इन रह रहे हैं। बट आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस और काफ़ी जाए जा सकते हैं, और मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछने लगा था, आई थिंक इसको ये बढ़िया वे एंड करने का। जैसे हमने इसको थोड़ा सा सोचा है कि ये मतलब आपने जैसे बोला था इसकी स्टार्टिंग में कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग अपने साथ बैठते हैं, सोच रहे होते हैं, बट कभी लाउड आउट लाउड उसको डिस्कस नहीं करते। मैं ना ये सोचता हूँ कि क्या हम सच्ची में कभी अकेले बैठते हैं इन चीज़ों के लिए, या फिर हम काम करते करते सोचते हैं। जैसे कभी हम कहें ना कि यार तू अपने साथ बैठ, मेरे को लगता है वो आप ऐसे ऐसा के रूप में नहीं बैठ रहे हो, आप वर्क करते करते। अब हमने फ्रेंडशिप है, अब फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा घर जाते हुए मेरे को ऐसे आ जाएगा यार फ्रेंडशिप के बारे में और क्या सोचता हूँ मैं, और क्या सोचता हूँ। आई थिंक आप कभी भी खुद अकेले नहीं बैठते हो। इसको जब कोई किसी को कहा जाए ना कि भाई सिट विद योर सेल्फ, इट डजेंट मीन यू हैव टू, मतलब ठीक है किसी के लिए वो भी वर्क करता है, गो इन द साइलेंस एंड ठीक है वो आप वहाँ पे जाके अपने साथ रहो, वो सब है। बट इट्स जस्ट वर्क इन प्रोग्रेस। आप कुछ चीज़ सोचते सोचते भी एक कंक्लूजन पे आ सकते हो, बट अगर आप उस थॉट को इग्नोर कर देते हो उस टाइम पे, तब आप अपने साथ नहीं बैठ रहे हो। अगर वो एकदम से आया और आपने नहीं नहीं मैं एस्केप कर देता हूँ, हाँ फ़ोन, अच्छा रील्स, हाँ। हुँ, हुँ। वही मुझे ये लगता है कि हमने इसमें आई थिंक 50-50 पे भी बात करा था कि जो हम कि साइलेंस लाइक 98% ऑफ मेन एंड वुमेन वो साइलेंस में अपनी पूरी लाइफ हाफ एन आवर साइलेंस में नहीं बैठते अपने साथ। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मतलब नहीं बैठते। क्यों बैठना चाहिए कि लाइक क्या होता है उससे? तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है उससे ये चीज़ होती है कि यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर। यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, योर माइंड इज क्लियर, जिस करके आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आप यू आर क्लियर विद मी कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी नहीं है। आप कभी कंफ्यूज नहीं घूमते उस चीज़ में। सो आई फील दैट इसलिए साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है, टेक अ पेज, सिट विद योरसेल्फ इन साइलेंस और वो प्रॉब्लम को सोचो साइलेंस में बैठ के, लेकिन विदाउट एनी स्टिमुलेशन, तो यू गेट आइडियाज। दैट्स अ सेइंग बाय मेनी इंस्ट्रक्टर्स एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट टीचर्स, जो कभी कभी मैंने अप्लाई किया है एंड इट वर्क्स वंडरफुली फॉर मी। सो दैट्स हाउ आई नो कि हमको हर एक चीज़ का आंसर मिल सकता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अपने साथ बैठ भाई, पता लग जाएगा क्यों है तू ऐसा। अब मतलब बैठना ज़रूरी है अपने साथ, साइलेंस में बैठना ज़रूरी है। जो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस बंदे का बहुत अच्छा है। ही नोज़ हिमसेल्फ कि भाई मैं बाहर बात करता हूँ और भाई सतर्क बात करता है। हमारी तरह नहीं कि 3 वर्ड दोबारा रिपीट कर के वही बात को दोबारा बोल दिया। लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस। सो आई फील दैट्स व्हाई आई फील कि साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी है। लाइक एवरी डे यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ फॉर मेरे को फ्यू लगता है जो मिनट्स। मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज़ द नेक्स्ट सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप कर सकते हो, बिकॉज इसको तो सब इग्नोर ही कर रहे हैं ना। हाँ। हम भी कर रहे हैं, मैं सारे कर 55 से रहे हैं। 60 पे आ गया, मैं अभी भी इग्नोर ही कर रहा हूँ, मैं अम, नहीं बैठ रहा अभी तक। मैं 3 मिनट से 5 पे भी नहीं पहुँचा, बहुत साढ़े बढ़िया, 4 हो वेरी गुड गया। फॉर यू। बट ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं बैठ सकते हो अकेले, क्योंकि आप कुछ आ जाएगा, किसी ने बुला लिया, किसी का कॉल आ गया, वो हो ही नहीं सकता। तो रैदर जस्ट कि कोई और वे से अगर आप वहाँ पर पहुँच जाओ, तो एट द एंड तो गोल ही अचीव करना है, वो किस वे से करो दैट डजेंट मैटर। सो वी हैव दिस लास्ट सेगमेंट। आपको क्या बताना? मेरे को एक्सप्लेन कर दे प्लीज, मेरे को नहीं पता। We have this last segment. It's called rapid fire round. You have to answer in one word or one sentence. So, are you ready? यस। So, what would you like? Start over at 18 with your current knowledge, or stay exactly where you are? स्टार्ट ओवर 18 विद माय करंट नॉलेज।
You need more time. हाँ, या आई फील कि अगर अभी जो नॉलेज है उस टाइम पे होता, तो आई वुड हैव राइड सो मेनी वेव्स ऑफ लाइक मे बी सोशल मीडिया वेव, देन एट एड्स वेव, देन आई फील दैट AI wave in 2020, maybe the stock market crash wave I would have ride. So I feel that कि अगर this much knowledge at the age of 18, so I'll definitely choose that. But you will choose. It's actually a trick question though. मज़ा तो बहुत आता है कि स्टार्ट विद 18 विद योर करंट नॉलेज, बट आई थिंक वो मतलब मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ कि फिर वो परफेक्ट लाइफ तो फिर भी नहीं होगी ना, फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी. नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट लाइफ में देयर विल बी न्यू चैलेंजेस देन. या अब हम उस चीज को अप्रोच करें, नया चैलेंज आएगा उसमें, तो नाउ न्यू. लाइक आई फील मैं अभी वाली क्यों जाना चाहता हूँ, बिकॉज अगर अभी के जैसा माइंडसेट 18 में होता, तो आई नो कि चैलेंजेस से डरना नहीं है, लाइक वी नीड टू फेस देम. तो वो जितना चैलेंज जैसे आ जाए. I'll go with stay exactly where you are, because मेरे को लगता है मैं उसकी वजह से जो मैं आज हूँ मैं वो बनाऊँ. अगर मैं वैसा सा ना होता तो मैं आज भी ना वैसे बनता. तो मतलब मेरे को लगता है कि वो मेरा फाउंडेशन थी. हाँ, फाउंडेशन. बट हाँ, आई थिंक ये भी सही. हमारे आज सारे क्वेश्चन ही वो है कि जिसका कॉन्ट्रोडिक्टरी आंसर भी सही लगता है, जिसका नॉर्मल आंसर भी सही सही लगता लगता है. है. और बार बार सोचने मजबूर हो जाते हैं कि साला मैं ही गलत बोल रहा हूँ क्या, कि ये सच में सही है. एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चीज़ उठानी है और करना है. हाँ, बस एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है, जो मर्जी उठा लो और कर लो उसको. वो आप कह रहे थे ना कि चॉइस आपका आगे, हाँ, एक और लाइफ चॉइस इज फिर फुल ऑफ हाँ. योर चॉइसेस की एक पाथ वही है आपके, कि उस पे आगे चलते रहोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो तू किस साइड पे रहना चाहेगा, कि ऑलवेज लाइक यू वुड ऑलवेज नो द राइट थिंग टू से, और ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस. Podcaster for a reason. I always want to ask the right questions. ओके, नाइस आप नाइस. ऑलवेज वांट टू आस्क राइट क्वेश्चंस, क्योंकि आई आई थिंक किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे को राइट थिंग तो पता ही नहीं होगा. सबका अपना व्यू कुछ ना कुछ नई चीजों से. आई फील कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू हेयर, भाई मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता होगा अगर तुमको दूसरा किसी का व्यू पॉइंट नहीं पता वहां पे उस सिचुएशन पे. और कुछ लोगों को ऐसे पता होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई है तो उसको कंसोल करने के लिए क्या ना, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है. हाँ, मैं कि कभी कभी एनवी करता हूँ, वाह यार, कि वो मैं नहीं क्या सोच क्या सकता था ये. क्या, हाँ, बोलना है कि कैसे बोलना है उसको. और हम लोग वहां पे भी फिर हम राइट क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि यार क्या बोले, और भाई क्या फील कर रहा है खाना खाया तू? तूने. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में चले जाते हैं. बट यहाँ पे राइट क्वेश्चन क्या होता है कि भाई, मतलब क्या फील कर रहे हो, तो मे बी इधर में कोई, इस सिनेरियो में भी कुछ राइट क्वेश्चन होता है जो नहीं पता हमको अभी. बट हम चाहते हैं जानना कि यार राइट आंसर से अच्छा राइट क्वेश्चन जानना जरूरी है. आई थिंक फॉर लर्निंग राइट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. फॉर टेलिंग या फॉर गाइडिंग समवन राइट आंसर्स आर इम्पोर्टेंट. आई आई थिंक ये एक वो रहेगा इसके अंदर. सो मतलब या, ऐसे ज़्यादा डीप ना जाओ तो जैसे आदि भैया ने एक बताया था ना कि वो अपने बच्चे को पेरेंट कैसे करेंगे, आस्किंग द राइट क्वेश्चन. हाँ, आस्किंग द राइट तो एडवाइस क्वेश्चंस, में भी वो हो सकता वो हो सकता है राइट कि क्यों है. सब चाहिए कुछ ये चीज. कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ. है. बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन वन थिंग और अबव एवरेज इन एवरीथिंग. यार ये बहुत मुश्किल है. आई हैव, लाइक इफ यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन वन थिंग, सो आप, like I will be above average in other thing, because I'll above average in many things, or I'll be on that side, because let's say I'm building some kind of a business, so I need to be above average in everything. Extraordinary बंदे मेरे को रखने चाहिए साथ अपने. और आई थिंक ग्रोथ तब होता है कि जब आप above average हो, और you know everything in and out, and you are, let's say, above average in this every department in your business, बट यू नीड टू लीड द बिजनेस इन फर्दर, तो आप उस पर ध्यान नहीं रख सकते. तो आई एम थिंकिंग इन दैट सेंस, तो आई वुड बी अबव एवरेज इन मेनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपर्टीज बीइंग एक्सपर्ट इन वन थिंग. तेरा क्या टेक होगा? सेम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. मेरे को लगता है कितनी अच्छी एडवांटेज है ये. और ये वाला कोट पूरा भी नहीं है. हाँ, ये मैंने सुना जैक था, इसका मेरे को राहुल कोट दुआ नहीं ने याद आ रहा इसके ऊपर उसका, बताया था. कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. इसके बाद भी कुछ होता है जिसमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला बंदा अच्छा होता है, हम ऐसे बोलते हैं उसको. तो राइट. So next question. You would have enough money to retire at 35, or work you genuinely love forever.
मेरा इसका थोड़ा सा ट्रिकी आंसर देने का मन कर रहा है कि आई वॉन्ट इनफ मनी टू रिटायर एट 35 और उसके बाद आई वुड लाइक टू वर्क। हाँ, राइट राइट राइट। लाइक देयर वाज अ गाय ना जो जिसने अपना कंपनी बेचा कुछ $300 million एंड देन ही परस्यू हिज पैशन फॉर फोटोग्राफी। और बस 300 मिलियन बैंक में पड़ा है, तो भाई अब क्या ही वो हो जाएगा। तो वो फोटोग्राफी परस्यू कर रहा है अपना पैशन वहां जाके। अब लाइक दिस इज द गाय। अगर किसी को पैशन नहीं पता लगा जल्दी एंड दे हैव मेड समथिंग एल्स, सो दैट्स द काइंड ऑफ पिवट यू शुड टेक कि ठीक है, आप ऐसा है तो लो, पर इट रिक्वायर्स करेज। क्योंकि नाउ यू आर लाइक 300 मिलियन, अब 400 मिलियन में भी तो जाना चाहिए ना यार। वो या अब वो ह्यूमिलिटी आ नहीं जाता है ना। रहती फिर। वो आ हाँ। जाता है ना कि फिर वहां पे आपको करेज नहीं आता वो डिसीजन लेने का भी। सो राइट, फॉर मी इट्स द सेम विद कि I would love to retire by 35 and then I'll pursue my content creation या maybe something else। अगर कोई और मेरे को मिल जाता है या passion, I derive my passion, so I would pursue that forever and व्हाट वुड बी make no। समथिंग जो आप कभी भी ना करना चाहो और यू मेक इनफ मनी थ्रू दैट, ऐसा क्या है? कभी भी ना करना चाहूँ और I make enough money through that। इनको यार ये तो कभी ना मेरे को मिले ऐसी सी जॉब। हाँ, मतलब एक काइंड ऑफ अ जॉब हो सकता है वो कि जो मतलब जैसे मैं अगर सोचूं तो मेरा होगा कि बीइंग समथिंग इनटू फाइनेंस वो मेरे लिए आई डोंट लव इट, तो मेरे को मज़ा नहीं आता वो करने में। तो मतलब ऑब्वियसली हम उल्टा पूछ रहे हैं कि वर्क यू जेन्युइनली लव, तो मेरे को हेट है, आई हेट दैट। और तो अगर मेरे को करना पड़े 35 तो हाँ, लाइक नहीं, ट्रू ट्रू, मैं लाइक किसी सम काइंड ऑफ अ जॉब ही होगा। मे बी फाइनेंस इज अ थिंग जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट द थिंग विद नंबर्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो वो बहुत मुश्किल होगा करना मेरे लिए भी। इसमें होऊंगा मैं, राइट। सो कंप्लीट द सेंटेंस। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स एंड फेलिंग and implying new things again, then failing। confidence comes from this thing only कि जितना आप चीज़ों को ट्राई करते हो उतना आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यार मैं कर तो सकता हूँ। कॉन्फिड मतलब आई डोंट थिंक कि देर आर थिंग्स कि जो लोग बोलते हैं कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, एंड कुछ सिचुएशंस में आई डोंट एग्री विद दैट कोट बिकॉज कि कॉन्फिडेंस हम इससे हम बंदा सोचता रहता है कि जब मैं रेडी होऊंगा तब मैं स्टेप लूंगा। नहीं, बट आप स्टेप लो एंड देन यू विल सी कि यार हाँ ये भी ले लिया, तो रेडी नहीं था फिर भी ले लिया, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ ऐसे। तो वो स्किल के लिए कॉन्फिडेंस आपके बैक ऑफ द माइंड बनता रहता है, बनता रहता है। एंड नाउ यू आर लाइक डू थिंग्स इम्परफेक्ट इन अ इम्परफेक्ट वे, और आपका वो कॉन्फिडेंस बनाती रहेगी कि एक टाइम पे आप वो चीज़ परफेक्टली करने लग जाओगे। सो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम मेरे को मेरी ना एक डेफिनेशन है कि कॉन्फिडेंस इज लाइक इतने स्टैक ऑफ प्रूफ आप इकट्ठे कर लेते हो अपने बाय डूइंग दैट थिंग कि आप कॉन्फिडेंस फील करते हो। तो मेरे को लगता है डूइंग से कॉन्फिडेंस आता है। मेरे को लगता है कभी डूइंग से पहले कभी आप कॉन्फिडेंट उतना नहीं हो सकते। एक मेरी ये भी कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन थी, ट्रांसलेटिंग विदाउट सेइंग व्हाट यू वांटेड सब्जेक्टिवली टू समवन फीलिंग इट ऑब्जेक्टिवली। ट्रांसलेटिंग विदाउट सेइंग व्हाट यू वांटेड सब्जेक्टिवली, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि हुए और उस बंदे को वो चीज़ फील हो जाए कि हाँ यार ये बंदा कॉन्फिडेंट था। सो ये कॉन्फिडेंस से कैसे कनेक्ट हो रहा है, मैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा दूसरे की परसेप्शन की बात कर है। रहे दूसरे हैं। के परसेप्शन को पता लगे कि ये बंदा हाउ क्या हाउ चाहता वुड है। आई फील कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा बाय, अगर मैं वो सब्जेक्टिवली डिलीवर करूँ कि आई नो माई शिट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, तो उससे आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिवली आएगा कि अरे हाँ, ही नोज अबाउट ही द नोज अबाउट फैक्ट्स, राइट राइट दिस। राइट, सही है। एक और भी है, यू विल बी एबल टू डील विद थिंग नो मैटर हाउ दे टर्न आउट। यू विल बी एबल टू डील विद थिंग्स नो मैटर हाउ दे टर्न आउट, ट्रू। राइट कि राइट, आप तभी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ठीक है, खराब गया बिजनेस स्टार्ट किया भाई, फेल हो गया, हाँ कोई नहीं भाई देख लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, डूइंग आउट थिंग्स इम्प्लाइंग द थिंग्स, राइट राइट राइट, सही है सही है सही है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स वन बिलीफ यू चेंज्ड योर माइंड अबाउट रिसेंटली। हम लोगों से पूछते होते हैं ना, ये हम गेस्ट से पूछते होते हैं। What's one belief I changed my mind about? आई थिंक रिसेंटली यही ये वाला काफ़ी एविडेंट जो हमने पॉडकास्ट में बात करी कि
इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स मोर देन द वर्क, मतलब इसके लिए हाँ इसमें मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया है कि आई थिंक सो कि रिलेशनशिप्स मैटर मोर देन योर वर्क एवर विल। तो वो चीज़ मैंने बिलीव चेंज किया। आपने? माय बिलीफ ऑन रिलीजन, तो ये रिसेंटली, नॉट क्वाइट रिसेंटली, बट देयर वर साइंस, बट नाउ आई एम मोर इनटू द एंटी रिलीजन थिंग। तो थोड़ा मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंज हो गया ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस आई हैव एंड आई एम सीइंग राइट नाउ, तो इस करके आई फील दैट, तो ये मेरा बिलीफ चेंज हुआ है। आई थिंक आप जब किसी से इतना रहते हो ना, तो ओवर द टाइम व्हेन यू सी समवन गोइंग थ्रू इट, तो लोग जर्नी में ये मेरे को काफ़ी एविडेंटली दिखा भी है कि मतलब कॉन्वर्सेशंस हमारी जो 2 साल पहले या 3 साल पहले होती थी अबाउट रिलीजन, और अब जो रिलीजन के अराउंड कॉन्वर्सेशन होती है, अरे दैट्स अ डिफरेंस, यू सी, मतलब वो आग बनता हो। हाँ, आई फील कि मैं उतना एविडेंटली अपने स्किल सेट पे लोगों को फील करवा सकूं कि भाई ये डिफरेंस दिखा। मतलब मुझे याद है हम जब पॉडकास्ट शुरू किया 2 साल पहले हमने, इट्स बिन 2 इयर्स मैन, 2 years में और 2 साल पहले, तो उससे पहले के 2-3 साल, लाइक एविडेंटली मतलब कोई चेंज था ही नहीं मेरे में एज कम्पेयर ऑन द स्किल सेट लेवल। सो देवर मेनी गाइस की मतलब, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, कि यू ऑल्सो टेल मी कि यार मेरे को लग ही नहीं रहा कि 3 साल पहले वाला और आप में भी कोई फर्क ही नहीं है। आप मतलब ग्रोथ दिख ही नहीं रही है आप में बिल्कुल, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग पर्सन शुड यू नो शुड फोकस ऑन, कि जब नहीं दिख रही तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग इनफ। सो वो तो नाउ, लाइक उसके बाद से मेरा एक ये बिलीफ चेंज हुआ उस टाइम से। अगर हम 2 साल पहले वाला एपिसोड, पहले एपिसोड में ये क्वेश्चन पूछता तो मुझे, तो मेरा ये बिलीफ चेंज बोलता मैं कि हाँ, बिलीफ ये चेंज हुआ कि अब लर्न ज़्यादा करना है, चीज़ों को पढ़ना ज़रूर है, समझना है, एंड ठीक है परसेप्शन बाद में बनाओ, पहले पहले समझ देखो लर्न करके कि चीज़ क्या है। ठीक है, काम आएगा नहीं आएगा अलग की बात है, या आपके व्यू पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं उन चीज़ को लर्न करते करते साथ में। तो दैट्स या ग्रेट मैन, बट ग्रेटफुल फॉर द 2 years, या मैन, 60 रियली 60 एपिसोड्स conversations। एंड आई थिंक वो जो नगेट्स थे वही हम अब ऐसे अब पर्सनल जो होस्ट ऑनली एपिसोड जो उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार, मतलब आई डोंट थिंक सो कि वी नो बेटर इनफ देन एनी वन, बट एट द सेम टाइम वी थिंक वी हैव सीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑन डिफरेंट लाइफ स्टोरीज। तो हमें लगता है कि ये चीज़ आगे पास ऑन करी जा सकती है विदाउट एनी प्रेशर और विदाउट एनी बोस्टिंग, कि हाँ यार यू कैन ऑल्सो डू इट मैन, एवरी वन इज स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग। और हाँ, नहीं सही है, एंड आई फील दैट कि दो मैं अपने दो और मतलब लोगों को बड़ा ज़्यादा चिढ़ाता हूँ कि लाइक आई एम द बेस्ट ये वो कह के, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट द बेस्ट, एंड आई फील कि दिस इज़ द एज दैट यंग मैन या यंग वुमेन जो 20s में है, 18 19 20 ऐसे ईयर्स में है, एंड दिस इज़ द एज कि जहाँ पे आपको, लाइक यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक विद द नॉलेज मेरे पास अभी है और मैं 18 में होता तो आई वुड हैव रेड मोर बुक्स इन दैट एज, कि लाइक हमारा माइंडसेट और चेंज होता उस टाइम पे। तो मुझे ये फोकस करना बहुत ज़रूरी था उस चीज़ों पे, एंड इट्स ओके, लाइफ की जर्नी है ऑफ कोर्स। तब अभी मैंने सीखा इसलिए ये कि वो है, और अभी भी बट चेंज कर लिया, वो कर हाँ रहे हो हाँ, अभी भी यार। साइड बाय साइड चेंज हो रहा है। सो यू नीड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड यू नीड टू मेक योर व्यू पॉइंट, कि ठीक है आपके लिए वो सही है कि गलत ऐड हो रहा है, बट यू नीड टू नो अबाउट थिंग्स। आई थिंक जिस पे मैं एंड करूँगा कि मेरे को लगता है काफ़ी लोगों को ना 20s में किया आ जाता है कि भाई मैंने भी देख लिया दुनिया। आई थिंक ठीक है, यू शुड ऑपरेट फ्रॉम दैट कि हाँ भाई मैंने जो एक्सपीरियंसेस देखे मैं उस पर ऑपरेट करूँगा, बट एट द सेम टाइम बी ओपन फॉर द चेंज। अगर मेरे को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई वुड बी ओपन टू चेंज। ओ अच्छा यार, आज तक तो अच्छा ये इसने बता दिया, अब मैं इसको अलग देखूंगा। बिकॉज वट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल द कॉन्वर्सेशन वी हैव, वी डोंट नो वट वी डोंट नो, और उसके साथ चलना चाहिए, उसके साथ लाइफ देखनी चाहिए। भाई पता ही नहीं है भाई हमें और क्या नहीं पता। बिल्कुल, एंड लाइक आई फील कि अगर घाट घाट का पानी नहीं पिया तो आपको कैसे पता लगेगा कौन से घाट का पानी अच्छा था। सो मतलब पॉइंट ये है ना कि एक्सपीरियंस ही नहीं किया आपने, जाके आप घर पे बैठ के अपने चार दीवारी पे ओपिनियन पास कर रहे हो, दैट्स नॉट
समथिंग कि आप उसमें लाइक यू विल ग्रो आउट अराउंड इट, लाइक योर लाइफ ग्रो अराउंड दैट फोर, क्या कहते हैं उसको, फोर वॉल्स का रूम में ओनली, राइट? सो Mr. Narad, everyone. थैंक यू मिस्टर जोशी, एवरीवन. This was Strangers to Friends podcast. 2 years of us. And we are very grateful for you all. Thank you so much for supporting us, and we will assure you that we'll bring more mind boggling and interesting conversations to you with a new and improved guest every time at the podcast. Thank you so much. See you in the next episode.